फाइनलाइज करके दिखाओ, तो मैं उसमें बोल रही हूँ कि फिर मेरा जी फिर रह जाएगा ना। जी जी। मतलब मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं कर सकती ना। राइट ये राइट राइट राइट, चलिए जबरदस्त हो गया। आप तो दानिश फाइनल भाई हो आज गई से एक आपकी? तजुर्बा करते हैं ना। करें कल जी जो करें। साद भाई ने सारी चीजें एक्सप्लेन करी है ना, तो उसी को हम स्टेप बाय स्टेप दोबारा से लेकर चलते हैं। सबसे पहले वहां जाकर देखते हैं परसेंटेजेस अमेजोन की, कि किसको ज्यादा परसेंटेज मिल रही है, हम्म। कमीशन रेट किसका ज्यादा है। फिर लेकिन उस वो वाला केस जो है उसके लिए फिर वो उन्होंने H10 का टूल भी यूज किया था ना, हीलियम को। नहीं 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 नहीं, मैं कुछ और कह रहा हूँ। मैं एक्चुअली कह ओके। रहा हूँ वो सिर्फ गूगल में हम उसकी परसेंटेज देखेंगे ना, कमीशन परसेंटेज किसका ज्यादा है, वो गूगल में डिटेल आ रही थी ना, आपने गूगल में चेक किया था। ये कैटेगरी कमीशन की रेट बात करें, जैसे कैटेगरी जैसे वाइज, ब्यूटी की, हाँ, उसका कमीशन किसका कैटेगरी ज्यादा वाइज है। जो परसेंटेज थी। फिर आप गाइड करें मुझे अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम जी, दानिश भाई। अस्सलाम। गूगल पे, मैंने क्वेश्चन गूगल किया पे था सर्च अभी करें, आपसे। अमेजोन की जरूरत नहीं है, गूगल पे हम सर्च करेंगे। एक मिनट, फयाज वो जरा उनसे। जी जी। मैंने क्वेश्चन किया था कि ये जो यूआरएल भी नहीं हमें शो हो रहा होता, और जो हाँ नेम लिखा होता है अगर मैं उसको गूगल करता हूँ तो वो भी वहाँ पे नहीं मिलती है, उसकी ये वेब का फ्लिपा एनालिसिस के नहीं मैं ऊपर कर आप पाया। कह रहे हैं? जी जी, फ्लिपा पे। तो अभी फ्लिपा मैंने ओपन किया, मुझे जरा बताएं आपका इशू एग्जैक्ट यहाँ पे मैं क्या करूँ, तो वो आप फिर मुझे वहाँ पे एलैबोरेट आप ऐसा कीजिएगा। करें कि एक इसमें फ्लिपा में आ रही है, एक मिनट में एग्जैक्ट नाम आपको बताता हूँ। जी। फुटबॉल की कैटेगरी में है, ओके। अमेरिकन फुटबॉल होती है ना जो, तो मैं सर्च फुटबॉल करूँ ये डैश कैटेगरी? लेजेंड सर्च करें। आप पहले इसमें जाए ना, वेबसाइट में जाए, वेबसाइट में जाके सिलेक्ट करेंगे ना कैटेगरी, वहां पे आएगी, उससे दिखाई जाएगा। आप फुटबॉल लेजेंड लिखें शायद डायरेक्ट ही आ जाएगा। LEG LE लेजेंड। LEGENT। यस। ओके। यस, दिस वन। ओके, अब इसका केस क्या है? इसका केस ये है कि ई कॉमर्स स्टोर है, ये ओके फुटबॉल की यूनिफॉर्म सेल आउट करता है ओके फ्रांस में ना। ओके। अब इसकी प्राइस आप देख लें, आस्किंग प्राइस कितनी है। तो इस 450। मॉडल पे अगर हमने कोई किसी खास, जिस तरह सर कहते हैं ना, आप एक क्लब को पकड़ लें, उसी की नहीं आप पूरी कर एग्जैक्टली। सकते डिमांड। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें मैंने पूरा उस दिया हुआ पॉइंट है। ऑफ व्यू से सोचा है, और मैंने इस पे वर्किंग की है, तो डोमेन बिल्कुल नेम्स भी बिल्कुल अवेलेबल हैं, सो मैनी। बिल्कुल और वो बिल्कुल। उस पे हम किसी एक को भी पकड़ के एफिलिएट भी कर सकते हैं आई थिंक, और फ्यूचर में इसको ई कॉमर्स स्टोर भी बना सकते हैं। एग्जैक्टली ये इस पे तो, इस पे भी मैंने किसी वक्त में किया हुआ है काम, यानी ये जो है क्लब्स जो होते हैं और बेसिकली फुटबॉल जी जी। क्लब्स। अच्छा, तो ऑफ कोर्स इस सॉकर या फुटबॉल? फुटबॉल। क्योंकि उधर तो सॉकर और कुछ होती है और फुटबॉल कुछ और होता है, नहीं नहीं नहीं, फुटबॉल फुटबॉल जिसको हम फुटबॉल। इधर रग्बी कहते हैं। अच्छा, नहीं फुटबॉल जी क्लब्स जो होते हैं स्पेशली जो ट्रेंड करते हैं यंगस्टर्स जी को। जी जी। और क्योंकि क्योंकि वो फैंस, हम्म। फैन बेस भी बहुत ज्यादा होता है, तो उसमें जो क्राउड में लोग जो हैं वो भी उनकी शर्ट्स यूज करते हैं और एग्जैक्टली बाकी बिल्कुल इक्विपमेंट्स भी। बिल्कुल 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 बिल्कुल, तो इसमें ये तो मुझे मेरे एक ख्याल से मॉडल हबीब भाई, लग रहा था। इसमें इस आपको कॉपी पेस्ट करने से, ये वर्ड्स कॉपी पेस्ट करने से गूगल पे नहीं मिले इसके रिजल्ट? ये वाले वर्ड्स पेस्ट करने से नहीं मिले रिजल्ट्स, कोई अजीब सी चीजें सामने आ गई थी। ये दानिश भाई, फुटबॉल, आप करके देखिएगा जरा। मैं इसकी हाँ आप वेबसाइट पहले इसको, खोल लूँ, इसकी वेबसाइट में क्या कुछ। अच्छा वेबसाइट ये आ जाता है, डाउन है, इसकी वेबसाइट ये डाउन पता नहीं हुई नहीं क्या है। नहीं, है। ये नहीं नहीं, वर्ड्स, नहीं इस हाँ वो ये भी सही, हाँ ये भी हो सकता है। उसने साइट डाउन की हुई है ना। जब मैं करता हूँ ना, तो वो मुझे ये क्या, पहले मैंने किया तो उसने मुझे कहा कि आपने फोन नंबर वेरीफाई नहीं किया, इसलिए हम आपको यूआरएल नहीं बताएंगे। लेकिन जब मैंने फोन नंबर वेरीफाई करवा लिया, तो उसके बाद ये वाली स्क्रीन आ रही थी जो आपके पास आ रही है। एग्जैक्टली ये इसका मतलब ये होता है कि साइट एक्टिव तो है लेकिन उसने डाउन की हुई है, कि वो किसी को एक्सपोज करना नहीं चाह रहा। हाँ। ये कॉन्फिडेंशियल कैटेगरी में आता है मेरे ख्याल कॉन्फिडेंशियल में। नहीं, कैटेगरी। ये कॉन्फिडेंशियल लिखा नहीं हुआ वैसे। जो दूसरी कॉन्फिडेंशियल होती है ना, उसमें कॉन्फिडेंशियल लिखा होता है और नाम भी नहीं आ रहा होता। वो वो एफिलिएट की होते हैं जिस पे लिखा होता है, मेरे ख्याल है शायद इसमें भी ई कॉमर्स वाले में दानिश इसके भाई, बगैर इसकी उन्होंने कर दिया। वेबसाइट डाउन करने का वजह क्या होती है, रीजन में? वो सेल कर रहा है 50,000 में, वो अपनी साइट के बारे में किसी को बताना नहीं चाह रहा, और उसने इसलिए गलत नाम लिख दिया हुआ, डाउन भी नहीं की होगी शायद, उसने गलत नाम लिखा हुआ है। और जब हम इसके वो जाएंगे, क्योंकि ई कॉमर्स स्टोर है, तो शायद उसने डाउन जी। ना किया, उसने नाम ही गलत लिखा होगा, कोई बंदा अटैक ना कर दे, क्योंकि वो 50,000 की वैल्यू अपना एक्सपोज उसने किया है ना, कि भाई मैंने 50,000 में सेल करनी है। तो ई अच्छा कॉमर्स का दानिश भाई, अगर आप पता ये लग वर्ड्स जाता जो है ना, ये फुटबॉल लेजेंड जरा गूगल में पेस्ट कीजिएगा, है। शायद ये इमेज हमने देख ली, शायद ये वहां आ पर भी जाए। कुछ नहीं आ रहा था, देख ले नहीं वैसे। नहीं, उसने भाई जिसने 50,000 लेना है ना, वो पूरी तैयारी करके उसने वर्ड्स भी लिखे हुए हैं कि एमी कोई उसको हैक ना करे। ये बात भी सही है। वो इतने सादे नहीं है, वो हमसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं।
तो कल जो हमने वो देखा था सात भाई वाला, जो वो बड़ी बेहतरीन वीडियो थी, मैं तो आपको बड़ा थैंकफुल हूँ उसमें। वेलकम वो जी। बड़ा इजी हो गया है हमारे लिए ना, सात भाई ने भी इतनी अच्छी उसमें एफर्ट सारी एक्सप्लेन की ना आपने जी भी। बिल्कुल। तो मैं ये चाह रहा था कि उसमें आपने जब क्लिक किया था तो मेरे ख्याल है कोई वेबसाइट ओपन हो गई थी डायरेक्टली हाँ वो तो फ्लिपा से। बेशुमार हैं, वो तो बेशुमार तो हैं। मैंने दो तीन आज ट्राई की हैं अपने नीश को देखते हुए, तो वहां पे मुझे कोई ओपन नहीं हो रही थी। आपकी नीश क्या है? मैं फिलहाल ये जर्सीज और ये यूनिफॉर्म का ज़हन बनाया कि इसकी एफिलिएशन, क्योंकि मैंने ए, सर्च आउट किया है तो अमेरिका में ना सबसे ज्यादा जो वॉच की जाती है ना गेम, ये जी फुटबॉल है। हाँ जी नंबर वन बिल्कुल पे, सेकंड बिल्कुल नंबर पे ऐसे। बेसबॉल है। अच्छा तो एक चीज इन और दो है, चीजों के ऊपर मैंने कहा फोकस करना चाहिए हमें। इस एग्जैक्टली इसमें एक चीज है, मैं जो मेरा जो अभी तक की मुझे समझ लग रही है ना, जितनी ये क्लासेस वगैरह सारा कुछ जो चल रहा है, जो एक्सपर्ट्स हमें बता रहे हैं चीजें, जी तो जी फुटबॉल इटसेल्फ एक बहुत वो जनरलाइज यानी वो कैटेगरी बहुत बड़ी कैटेगरी है, तो हम जी इसको जी जी। डायरेक्ट ऐसे नहीं कह सकते कि हम फुटबॉल पे काम करेंगे। मेरी मेरी जो सजेशन है ना वो ये है कि आप सिर्फ एक प्लेयर को पकड़ लें फुटबॉल के, बस अच्छा उस उसके ऊपर सारी वो स्टोरी अपनी जो जितनी भी आपकी ना अपने एफर्ट उसी के लगा दे एक ही फुटबॉल प्लेयर के हवाले से, तो वो आई अच्छा। बिलीव कि वो हमारे लिए इंटरेस्टिंग बजाय बजाय एक इसके कि क्लब हम के, एक क्लब पे ना लगाएं, क्या ख्याल है? एक क्लब में फिर वो मल्टीपल फुटबॉलर्स आ जाएंगे और उनका एक एक फुटबॉलर जो है वो ही एक बहुत बड़ी मार्केट है, बहुत बड़ा लेजेंड है। बहुत जी बड़ा लेजेंड होता है, उसके ही पीछे फॉलोअर्स इतने होते हैं कि आप उसी को मेरे ख्याल से हम कवर कर पाए तो वही बड़ा है। अच्छा दानिश भाई, मैं इसमें एक ऐड करूंगा आपकी बात को ना। ये एक एक दो ऐसी वेबसाइट पे हैं जिन्हें मार्वल स्टूडियो ना, जो जी उनके जी हीरो बेस्ड मूवीज आते हैं, जी जी उन्होंने उनके एक करेक्टर को ना, जैसे थोर है ना, जो जी थोर का जिसने रोल प्ले किया, सिर्फ उसी जी को लेकर उसकी आज क्या एक्टिविटी कर रहा है, कहाँ गया है, यकीन हम्म। माने सिर्फ एक बंदे को टारगेट करके उसने पूरी वेबसाइट बनाई हुई है, और इस पे जी वाकई काम किया जा सकता है। बिल्कुल, तो वही ना, माइक्रो निशेस तो बेशुमार हैं और कुछ ऐसी माइक्रो निशेस हैं जो हमें अच्छा खासा वॉल्यूम भी देंगी आई बिलीव, अगर हम थोड़ा सा इधर उधर हो जाएं, यानी जो अभी, क्योंकि अभी ओवरऑल जितनी भी डिस्कस सर के साथ हो रही है ना, सारे एक ही बात कर रहे होते हैं, सर लेदर और लेदर इसके अलावा हम किसी और भी डिस्कस ही नहीं कर रहे होते। तो दानिश भाई, असल बात ये है ना कि दानिश भाई मिसाल के इसकी तौर पर इंजीनियरिंग स्टार्ट करें। सर ने हमें ऑलरेडी टैक्स आने में दी हुई है, तो टैक्स आने में हाँ आप देखे तो कितनी उसमें निशिस हैं ऑलरेडी। बिल्कुल इनको आप जाके जब अमेजोन पे अप्लाई करेंगे तो अमेजोन को इससे और भी ज्यादा निकलती है, आपने बेहतरीन निशिस। एग्जैक्टली तो एग्जैक्ट अब वो उसमें आप जाते जाए जो उसमें नैनो निशिस में, तो कहाँ जी से कहाँ बात निकलती है। बिल्कुल, अब टैक्सोनॉमी के अलावा भी अभी जो हम हमारी डिस्कस हो रही है, ये टैक्सोनॉमी तो में तो नहीं ये लिखा हुआ कि भाई आप किसी का पोर्टफोलियो लेके उसके साथ गो थ्रू कर लो, यानी फॉर एग्जांपल आप ये जो ये अमेरिका का जो इस वक्त करंट प्रेसिडेंट है इवन, जी जी, जो बाइडन। अगर जो बाइडन को छोड़ दें, चले लास्ट जो एक्स प्रेसिडेंट है सिर्फ उसी भी कर देंगे तो मेरे ख्याल से वो ही हम पूरा नहीं कर पाएंगे, जी जी तो वो तो स्पेसिफिक ही हो गया ना, यानी वो टैक्सोनॉमी में ये चीजें नहीं है, लेकिन आइडियाज है ना कि आपको एक जनरलाइज आइडिया दे देगा ना, ब्रांड को मत पकड़ो, लेकिन कोई उसकी एक प्रोडक्ट को पकड़ लो ब्रांड की, जी जी बिल्कुल। तो काम तो बेशुमार किए जा सकते हैं। बात फिर वही है कि कोई हमारे साथ एक्सपर्ट बैठा हो ना, तो वो हमें थोड़ी लॉन्ग रन ना वो प्लान्स बता सकता है कि अगर आप इसके साथ करोगे तो आगे जाके आपको ये इश्यूज आएंगे, बट फिर भी अच्छा। अगर हम फिर भी अगर इनिशिएट ले लेते हैं अभी भी ले लेते हैं, तो आई बिलीव कि कोई वो बुरी बात नहीं है, हम लेंगे सीखेंगे तो हम ज्यादा चीजें बेहतर उसको आगे से कर सकेंगे। लेकिन ताजिब भाई उससे रिलेटेड एफिलिएट कैसे करेंगे आप चीजें, सेल क्या भाई करेंगे? भाई 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 आप नाम लो और अमेजोन पे जाओ और बोलो जी मुझे ये चाहिए, ये ले जी आज, अब तो वो शुरू हो गया अभी तो मैंने अमेजोन को खोला ही है, उनको पता लग गया हम ये आजकल यही डिस्कस कर रहे अच्छा दानिश भाई, ये एक नाम लिखिएगा, वो मैंने स्क्रीन भी शेयर की थी, हैं। 17% सिर्फ उसकी कीवर्ड डिफिकल्टी है। सैमरश पे जी जी कीवर्ड्स है। जी जी। ओके की टीम का नाम है एक बेसिकली, जी जी बोले बोले। DALLAS डैलस TEXANS टेक्सास TEXANS। TEXANS यस। ठीक हो गया। यूनिफॉर्म्स लिखते हैं इसके सामने, इसके आगे यूनिफॉर्म्स ओके लिखते हैं। जी यूनिफॉर्म। अच्छा इसमें तो मैं आपको एक मैक्रोनिश बताऊं जो अभी मेरे ज़हन में भी आ गई है, जी जी आप सिर्फ इनके यूनिफॉर्म के जो बैजेस होते हैं ना, हाँ हाँ। बस कहीं कोई शर्ट नहीं, कोई डिटेल में नहीं जाना, सिर्फ बैजेस, वो बैजेस। ये शर्ट के ऊपर लगाते हैं, हाँ हाँ, और इसको सर्च कीजिएगा जरा। जी जी हर वो जो है ना ये क्या कहते हैं क्लब
और स्कूल, जी जी ये सभी लोग इस चीज को फॉलो कर रहे होते हैं, यानी क्लब से बेस्ट स्कूलों तक आ रहे होते हैं, स्कूलों से क्लबों में हाँ ऐसे ही है। तो वो वाइस वर्सेस उनका चल रहा होता है बेशुमार बिजनेस। ये 0 आ रहा है, 70 आ रहा था मेरे पास तो वर्ड्स वर्ड्स वॉल्यूम। में कुछ गड़बड़ होगी। एस लिख दें आगे, एस लिख दें, यूनिफॉर्म्स, यूनिफॉर्म्स। हाँ 70, हाँ जबरदस्त है अब यार। बताएं क्या ये करने के काबिल है, ये बिल्कुल ठीक है, करने ये के इसमें काबिल है क्वेश्चंस ऐसे। 0 हैं, बस ये मुझे कंसर्न था। वो हाँ कहते हैं कि ये, क्वेश्चंस होने चाहिए, हाँ बिल्कुल लेकिन आप बिल्कुल बस। देखेंगे एग्जैक्ट वही नेम जो और हमने रखना है ना अपनी डोमेन में इस, भी ये अवेलेबल है, बिल्कुल, अब ये और सिर्फ 70 इंफॉर्मेशन है, रिजल्ट्स आ रहे हैं। सिर्फ हाँ इंफॉर्मेशन और कुछ भी नहीं है। लेकिन सर इनको लिमिटेड लोगों ने नहीं सर्च किया, जैसे 70 बिल्कुल वॉल्यूम आ लिमिटेड रहा है। किया हुआ है, बिल्कुल। लेकिन हम पॉइंट लेकिन ऑफ व्यू, अगर ये हमारा पॉइंट, ट्रांजैक्शन हो तो ज्यादा बेहतर होता ना। एग्जैक्टली हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ना एफिलिएट जनरेट करना, तो जी वो इसमें उस चीज का जो कंसर्न थोड़ा कम ही है। ये ईबे पे ये सिर्फ एनएफएल, यानी ये कीवर्ड्स का गेम है, शायद हम कीवर्ड्स को थोड़ा आगे पीछे कर लेंगे तो वो शायद हमें वो वैल्यूज मिलने लग यू जाएंगी मीन जो टू से कि इस तरह के ना कम से कम कोई 50 क्लब्स हैं जो बहुत हम्म, हाई लेवल पे, उनकी एनएफएल होती है, एक लीग होती है, जी। नेशनल तो फुटबॉल इसके लीग। अंदर आप आप क्लब किसी करके सर्च किया आपने इसको कि आप किसी एक ये? वेबसाइट का नाम जानते हैं इसमें से? इसकी अपनी क्लब के नाम की वेबसाइट भी है, अच्छा तो उसका, हर क्लब के नाम की अपनी वेबसाइट। एक इससे तो थोड़ा ये ज्यादा हैवी तो ये बताऊं, जो क्लब की अपनी वेबसाइट है वो अपनी एसेसरीज तो उस पे दे रहा होगा, तो हो आप सकता है। उसको तो compete नहीं कर सकेंगे ना। आप इस पॉइंट ऑफ व्यू को आपने गौर किया, जैसे ब्रांड भी नहीं जाना चाहिए। अगर ब्रांड की अपनी वेबसाइट है तो एक चीज तो श्योर है कि हम उसको compete नहीं कर पाएंगे। ये बात तो ठीक है, लेकिन मुझे कंफर्म नहीं है कि वो खुद यूनिफॉर्म दे रहा है या नहीं दे रहा। अब ये ये बेसिक, परचेजिंग पॉलिसी लिखी हुई है ना, तो दे रहा, हो वो ई सकता है कॉमर्स स्टोर भी चला हाँ रहा है। जी जी। आपका फिर एक कंप्यूटर ये हो गया, एक अमेजोन हो जाएगा, एक ईबे हो जाएगा। आप फिर इस चीज को भी आप थोड़ा टिक डाउन करें ना जरा इस पे। अच्छा, और ये जो वर्डप्रेस बेस्ड नहीं है वेबसाइट, अच्छा ये ओल्ड फैशन और वो पुराने स्टाइल की बनी हुई है। ऑफर दे दें इनको। ऑफर दे देना ऑफर, चाहिए, वेबसाइट बना के दे देना। एग्जैक्टली जी, वो और बिल्कुल किया उम्र जा पे सकता होते हाँ तो गेस्ट पोस्टिंग की ऑफर भी दे देते इनको। हाँ, है। बिल्कुल, क्योंकि ये तो हमारे लिए वो कस्टमर है ना। हमारे लिए तो वैसे ये बिल्कुल ना कस्टमर है। सॉकर क्लब खुल गया है, ये हमें फुटबॉल क्लब इसका खोलना चाहिए, क्योंकि सॉकर जो है वो दूसरी फुटबॉल होती है, जो रग्बी टाइप की है ना उसका नाम है सिंपल देखिए फुटबॉल जी, उसका आएगा। जेड मैरियट होटल जो है वो इसको स्पॉन्सर कर रहा है, नाइकी इसको स्पॉन्सर कर रहा है, तो आप हाँ सोचिए कि इनको कितने पैसे मिल रहे होने हैं, और ये जी जी। इनको इनसे पैसे निकलवाने के लिए जो है ना ऑफर करनी पड़ेगी। ऑफर करें जी, ऑफर करें। वैसे किसी भी क्लब की यूनिफॉर्म ना ये मैक्रोनिश नहीं होगी, ये बड़ी बहुत बड़ा वो है, हाँ मार्केट है ये। बिल्कुल, मैक्रोनिश ये होगी जो दानिश भी कह रहे थे ना, बैजेस हो गए इस तरह के, क्योंकि ये तो बहुत बड़ी फील्ड हो जाती है। हम्म। मुझे तो इस पे इसकी सर्चेज इतनी कम लग रही थी कि मुझे लगा कि माइक्रो में तो जाना है की जरूरत ही नहीं है। इसका ट्रेंड वगैरह चेक किया है आपने? सीजनल तो नहीं है ये? नहीं नहीं, हाँ आप सीजनल, देखें ये इसका ना कि ट्रेंड। जब नहीं एनएफएल होता हो या हमें तो सीजनल टूर्नामेंट जाना है होता ना। हो तब इसका पीक जाए। हाँ वैसे सीजन्स में तो इसकी पीक होती है, लेकिन इनके मैचेस होते रहते हैं आई थिंक रेगुलर। ये भी चेक कर लें दानिश भाई। जी कर। अस्सलाम वालेकुम दानिश भाई। वालेकुम सलाम। अच्छा, मेरा क्वेश्चन था कि अभी तक हम जो है एफिलिएट उसमें चल रहे हैं, जिसमें हम ये मतलब तो डेड एफिलिएट है। करके सेल्स लाएंगे और फिर ये जो तो है यार बिल्कुल सीजनल है, कंफर्म सीजनल और डेड है यार। इसमें जाने की जरूरत ही नहीं है। और ये है भी अच्छा, लिमिटेड एरिया में सिर्फ हाँ अमेरिका एक के। ही टेक्सास स्टेट में की है। है। ये तो राइट वे रिजेक्टेड है, नाराज भी ना होइएगा। नहीं नहीं कोई मसला नहीं। अगर इसी तरह का कोई क्लब और हो, मतलब जिसकी डिफिकल्टी भी थोड़ी ज्यादा हो और हम्म, रीच भी ज्यादा हो। बिल्कुल बिल्कुल किया जा सकता है ऑफ कोर्स। मैंने तो कहा है आपको, क्योंकि मैंने अच्छा मैंने इनके साथ काम। दानिश भाई, जी जी आपने दानिश एक भाई इसको फ्रेंड लिखा है, स्टैंडर्ड ये आपने लॉन्ग के टेल जो है ना कीवर्ड लिखा है, जी। ये इस पे जरा देखिएगा, ये जो आपने फ्रेंड पे लिखा है, जैसे इसको जरा देखिएगा, जरा इसको थोड़ा शॉर्ट टेल करके देखिए, शायद ट्रेंड निकल है। नहीं, यूनिफॉर्म्स को आप खत्म करेंगे ना, यूनिफॉर्म को खत्म करेंगे फिर जी देखें। वो तो अब फिर उसकी और भी फिर तो प्रोडक्ट्स मुद्दा आ ही रहे हैं। खत्म हो गया ना, यूनिफॉर्म खत्म हो गया तो फिर मुद्दा ही खत्म हो जाएगा। हाँ आप यूनिफॉर्म के हिसाब से चल रहे हैं तो फिर वो डिफरेंट हो रहा ये है। तो हाँ कंट्री सिटी एरिया दिखा देगा ना, इसमें टीम दिखा देगा। हाँ हाँ, नहीं क्लब नेम दिखा रहा है। बैजेस बताइए कुछ नहीं इसके पास।
नहीं बैडजीज के BADG होता है स्पेलिंग सही करनी। कराए ना। BADG ओके DG ES ES आएगा। नहीं जी ये भी नहीं है, मैं इसको करता हूँ। वैसे ये लिमिटेड भी है और स्पेसिफिक एरिया में भी है, ये मेरा नहीं ख्याल कि ये एक्सेप्ट हो गए, मेरा ख्याल है और रिजेक्टेड है। फैन फॉलोइंग भी उसके हिसाब से 70% आ रही थी ना। नहीं ये वाली तो वाकई अजीब सी लग रही है चीजें इसकी। अच्छा कोई सर्चेज है ना, उसका ट्रेंड चल रहा है। सर वो जो कल एक मैम ने मुझे बताया था कि प्रिंटर्स के थ्रू भी वो जो सर्च एक वो उसको थोड़ा सा आज देख लेते हैं, और वो जो सर ने कल किया था तो किसी एक वेबसाइट को करके ना उसके निकालते हैं जी कीवर्ड जी डिफिकल्टी वगैरह। राइट बिल्कुल। सर कोड देखिएगा, कोट कौन सा कोड? COAT कोट पहनने वाला। ओके पहले इसको भी Pinterest को इसमें से एक आधी कोई निकाल के देखते हैं, फिर उसके बाद कोड वाला कर चलें ठीक है शुरू करें। ओके जी KD में ले आता हूँ, पॉसिबल वाले पे ले आते हैं या इजी पॉसिबल कर लेते हैं, रेंज या इजी कर लेते हैं, इजी वाला पे थोड़ा चलें। जूम कर दीजिए स्क्रीन। जी ठीक है जी। जी अच्छा जी, और इंटेंट था हमारा ट्रांजैक्शनल और इंफॉर्मेशनल, जो हमारा पॉइंट ऑफ कंसर्न है। ओके जी एक मिनट। अच्छा जी इसमें से आप मुझे देखिएगा, मुझे बताइएगा साथ 70 वॉल्यूम को भी, हाँ हमने 1000 वॉल्यूम करना था। अगर हम 1000 वॉल्यूम के साथ एक लैंग्वेज 100 मुझे ये वो लग रही है फ्रेंच। ओहो ये क्या, ये लिमिटेड ऑलरेडी हो चुका है। अच्छा इंटेंट के साथ मैंने किया वो शायद इसलिए और ऑल कीवर्ड्स 8 ओनली, कल तो बहुत ज्यादा आ रहे थे ना। हाँ जी, और सर ये फ्रेंच के मुझे ज्यादा लग रहे हैं वर्ड उसमें। हम्म कोमो ये जो है अजीब टाइप की मतलब लैंग्वेज है, ये फ्रेंच है ये। तो फिर हमने कहाँ पे कौन सी यहाँ पे मिसिंग कर रहे हैं चीज को? Pinterest के स्पेलिंग तो ठीक है, तो ठीक है। मैं दोबारा, ओहो मैं Pinterest को बाय कीवर्ड सर्च कर रहा हूँ, मुझे उसको बाय डोमेन करना है। हाँ जी, वो कल डोमेन के थ्रू किया था उन्होंने सर्च। एग्जैक्टली बिल्कुल, मैं भी कहूँ ये Pinterest तो एक जाइंट है, तो ये चल क्या रहा है हमारे साथ। ऑलराइट जी, हम सिर्फ US मार्केट को पकड़ लेते हैं, हम ज़्यादा इधर उधर नहीं जाते। और इसमें से ऑर्गेनिक रिसर्च पे, ऑर्गेनिक वर्ड्स में आई थी वो, ऑर्गेनिक रिसर्च में आई थी, ऐसे वो नहीं गए थे किसी और में। जी ऑर्गेनिक में आ गया हूँ एग्जैक्टली। अब यहाँ पे था वॉल्यूम उन्होंने सेट किया था, हाँ बिल्कुल यही था इजी वाला। हाँ देखा, अब वो रिजल्ट्स भी वैसे ही आ रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा है। अब हम फिल्टर इजीली कर सकेंगे। और वॉल्यूम को उन्होंने कहा था सॉर्ट कर लें, मिलियंस को नीचे ले जाते हैं, और ये नंबर यानी 100 200 और 1000 इस किस्म के वॉल्यूम वाले के साथ हम 1000 तक कह रहे थे। हाँ जी वॉल्यूम फ्रॉम 2000 ऐसे ही था ना। जी बिल्कुल ठीक हो गया। अब ये सारी इनके लिंक तो Pinterest ही है, यानी यहाँ से हमें सिर्फ कीवर्ड्स पकड़ने हैं कि कीवर्ड्स किसके साथ जाना है हमने। हाँ कल ये केओडैनमेंट शॉर्ट्स ये हमने देखे थे,
और रनिंग इंस्पायरेशन बुक्स है, 49 जर्सी लेंस है, डॉट चार्जर 80 मैक्स है, लिपस्टिक एंड ग्लोस ड्यू, वुमेन क्लॉथिंग ट्रंक शूज, विजिटिंग येसल हिल्स। ये येसल हिल्स को चेक कर लें, इसका वॉल्यूम 16 KT 16 और वॉल्यूम 30 है। ये तो मेरा ब्रांड होगा शायद कोई, यस स्टाइल हील्स, हार्मलेस हनी बेस्ट। ये जो दानिश भाई आप कितना लो वॉल्यूम सर्च कर रहे हो ना, जी जी ये तो तब होता है कि आपने नीश सिलेक्ट कर ली। अब ओके उस नीश के अगेंस्ट आप जो है ना ऐसे कीवर्ड सिलेक्ट करें जिनका वॉल्यूम कम हो और डिफिकल्टी भी कम हो। अभी ओके भी हमने नीश सिलेक्ट की नहीं, तो हम ऐसे इतने लो वॉल्यूम में कैसे जाएंगे? गॉट इट, मुझे इस चीज़ का नहीं था आइडिया, थैंक यू, आपने ये हाईलाइट कर दिया चीज़ को। मैं 200 के साथ भी चला जाता हूँ, एटलीस्ट मिनिमम 200 या 500 के साथ कर लूँ। मेरे साथ भाई आ ही गए हैं। क्या कहेंगे, 200 या 500 के साथ? सर अगर हटा के ही कर दें उसका फिल्टर और फिर देखें कितने आ रहे हैं। वो तो फिर वो मिलियंस वाले भी दिखा रहा है बीच में, सारे मिक्स हो जाएगा। 500 बेस्ट है वैसे। दानिश भाई जीरो से फर्स्ट वाला जीरो करके और सेकंड वाला 2 साथ भाई कह रहे थे कि 2-3,000 हो जाए, आगे 2 से 3,000 कर दें बेशक, 0 से 3,000 के अंदर अंदर वाले सारे शो हो। जीरो से नहीं, जीरो वाले से हम वही तो अभी बात हुई है ना कि जीरो वाला जो है वो तो हम जब नीश हमारी फाइनल हो गई है, तो जब हम ब्लॉगिंग पे काम करेंगे तो हम लो लेवल पे जो है ना वो R&D करेंगे। अभी तो हम नीच पे लगे हैं, तो थोड़ा ऊपर रह के उसको देखेंगे। साथ भाई मैं सही कह रहा हूँ? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपकी जो कल की क्लास है ना, हम उसको अपने तौर पे थोड़ा सा वो कर रहे हैं उल्टा सीधा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल। तो काफी लोगों ने ना उसको फॉलो करके ना कल से तो काफी काफी कॉन्सेप्ट काफी उनके क्लियर हुआ, बहुत से लोगों के। तो अभी हम यही सर ये डिस्कस कर रहे सिल्वर राउंड मिरर, ये इसको करके देखें, जैसे सिल्वर राउंड मिरर है मतलब एक उसके लिए अपने। हैं। ओके, हाँ जी इसको मैं पकड़ लूँ, अलग से कॉपी कर लूँ यहाँ से। हाँ जी। कॉपी क्योंकि फॉरेनर्स को मिरर्स बहुत पसंद होते हैं। जी। हम्म, दानिश भाई 5 इयर्स का लगा के देखें। ओके। अच्छा नहीं है इसका ट्रेंड वैसे ज्यादा। दानिश भाई रहने दें, इग्नोर करें, या ठीक। आप ऐसा करें राउंड मिरर का लगा दें या सिल्वर मिरर, इसको चेक करें। इसका वैसे ये लॉन्ग टेल में कीवर्ड आता है, आप इसको जरा शॉर्ट करें। ओके, ओह किया जा सकता है। हाँ अब जबरदस्त है, क्योंकि वो ना ये फॉरेनर्स एक या तो फ्रेम्स का बहुत करते हैं, फोटो फ्रेम्स का, या मिरर्स वो बहुत लगाते हैं अपने घर में। बिल्कुल सही। दानिश भाई इसको लेके जाए अमेजोन पे, अमेजोन की ओके ओके, अमेज़न पे आ गए, सर्च। ओके, अच्छा यहाँ पे साहब ज़रा हमें गाइड कीजिएगा कि आप कौन सा पॉइंट यहाँ पे यानी थोड़ा सा आप जो ऑब्जर्व कर रहे होते हैं विदाउट H10 के, जी जी आप ताकि इसको वो फिर डाउन बाकी लोग लेकर जो आए, हैं वही चीज़ें वो स्क्रॉलिंग करें। फॉलो करेंगे। आप प्राइस देख रहे हैं अभी, जी जी तो प्राइस जो है 100 रिव्यूज, से ऊपर होनी रिव्यूज चाहिए। रेटिंग ये चीजें आप देखें। ओके, रिव्यूज ठीक है, प्राइस ठीक है, गुजारा है, चल जाएगा। इधर आए चला लेफ्ट साइड पे, ऊपर आए जरा, इधर क्या कहते हैं, प्राइस का आ रही जी होगी रेंज, प्राइसेस। प्राइस देख लें। हाँ तो मैं जी ठीक है, 50 to 100 से 200 कर लें। 100 से 200 फिल्टर लगा दूँ। हाँ जी ओके, देख लें कितनी प्रोडक्ट्स आ रही ये शुमार है। ऊपर इसका सर्च में वॉल्यूम 2000 आ रहा है, है। तो आप कह रहे थे 1000 प्लस तो होना ही चाहिए उसको।
जी जी, वो दानिश भाई 500-600 भी प्रोडक्ट्स होना इनफ है, बहुत है। हमने कितने का कोई कर लेनी है प्रोडक्ट्स, 50-60 सारी हम कर सकते हैं राइट, प्रोडक्ट्स तो यानी हम एक एफिलिएट स्टोर पे इस प्रोडक्ट के साथ काम कर सकते हैं अपनी ब्लॉगिंग। इसके जी जी, इसको नैरो डाउन किया जा सकता है। इस कीवर्ड को आप गूगल पे लिखें। ओके, अब गूगल पे राउंड मिरर, इन टाइटल कर। बेस्ट राउंड मिरर, बेस्ट बेस्ट का ओके, मॉडिफायर यूज करें, बेस्ट राउंड मिरर। ठीक हो गया। हाँ जी, ओपन करें, ये आ गए जी आपके पास सारी वेबसाइट एफिलिएट की। बिल्कुल, ओपन करें, फर्स्ट ऊपर फर्स्ट ये वाली नहीं। पे देखेंगे। ओके, ऊपर ऊपर वाली कर लें, कोई कर लें। बेसिकली मैंने देखा है कि ये अमेज़न से है एफिलिएट, नाम भी उसने कैसे, माई टाइटल से तो लग रहा नाम भी उसका बड़ा ट्रिकी है, है। और यानी नीच से मैच नहीं कर रहा उसका नाम, बट न्यू ही है, और ये वेबसाइट्स भी न्यू ही है। अच्छा, बात वही है, ये वो है क्या कहते हैं, वो जरा ब्रॉड जा रहा है, ओके, ये ब्रॉड लेके जा रहा ब्रॉड चल रहा है। इसको ना आप ऐसा करें, है। हाँ, आप ना इसको यूआरएल पे जाएं जरा, बेस्ट साइड में राउंड मिरर। हाँ जी, इसको साइड मैप पे जाएं। ये वर्डप्रेस में नहीं बनी है मेरे ख्याल से फिर। नहीं नहीं, बनी तो वर्डप्रेस में ही है। ये देखें जरा 2022 नो, सही है, ठीक है। इधर आ जाए होम एक्सेसरीज में, ऊपर ये आ रहा है इधर। ओके, होम एक्सेसरीज का वो क्या कहते हैं, कमीशन रेट कितना है, कोई अंदाजा है होम की कैटेगरी का? कोई थीम इतना तो जरा देख लें एक बार। ओके, एफिलिएट कमीशन रेट लिस्ट में जाएंगे, और इस पे किया जा सकता है, काम किया जा सकता है। इधर देख लें होम डेकोर में, 3%। हाँ जी 3% है, किया जा सकता है 3% काम। है। $100 की प्रोडक्ट भी लगाएं, एक अगर आपका परचेज रेट कोई करता है तो $3 आपको मिल ही आपकी जेब जाएगा। में किया जा सकता है, एक्सपेरिमेंट इसका तो किया जा होम सकता एक्सेसरीज की तो रेंज ही बोर्ड है, तो मेरे ख्याल से कोई भी बंदा है। इवन टेक्सटोमनी में भी जाके वहां से होम एक्सेसरीज की कोई भी एक निश पकड़े और काम शुरू कर दें, यानी उस पर थोड़ी R&D सर करके। ये वो हर एक का अपना अपना क्या कहते हैं मेथड है, टैक्सोनॉमी से जाना है वो आपकी मर्जी है। मुझे राइट, अमेज़न की अच्छा, मार्केट प्लेस ओके, एक्सप्लोर करना ज़रा आसान लगता है। फिजिकल बुक्स हैं, ये किंडल की कोई बुक्स हैं, इसमें आप जा सकते हैं। वही ना मैं ये देख रहा हूँ, ये भी जो वो पीपल जो हैं वो दे लव टू रीड बुक्स एवरी डे एवरी टाइम। इसमें जो है दानिश भाई, बात वही है कि इसमें ना कीवर्ड्स पे ज़रा फोकस करना पड़ेगा। किया जा सकता है, राइट, राइट। ट्रेंड इसका ठीक था, एवरग्रीन है, ये और अप एंड डाउन भी आ रहा है तो ज़्यादा नहीं है। और मैं कहूँगा कि जो बंदा गेम लवर है ना, काइंडली आ जाए, खुल खिला के ना इस पे आ जाए। ये जो दानिश भाई, मैं ना एक दो चीजें एडिशन करना चाहूंगा। ये जो पेट सप्लाईज है या ये जो टेक की जी कैटेगरी है, जी, ये इसमें डॉग रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, इसमें ऑलरेडी बहुत काम हो चुका होगा। अच्छा, ये टेक में, ये जो गेमिंग्स में आता है ना, ये ऑलरेडी इसमें से ना जूस काफी निकल चुका हुआ है। ओके, नीचेस में ना, इन नीचेस जरा मैं में जूस काफी निकल चुका हुआ है। एक ट्राई कर ले जरा, एक मेरे साथ जरा जी कोई जी, ये हाँ, इस पे कर लें। अमेज़न गेम्स पे जाएं जरा, ओके, या इधर होम एंड किचन में आ रहा है, होम एंड किचन का ऊपर लगाएं अमेज़न गेम्स में। हाँ जी, यहाँ से भी जाया जा सकता है। ओके, अमेज़न गेम्स या गेम्स जी कर दें, जी अमेज़न लिख दें। में जी किया था। हाँ जी, आ रहा है एप्स एंड आ गेम्स। रहा है एप्स एंड गेम हाँ जी, ऊपर एप्लीकेशन एप्स एंड इसके नीचे। हाँ ठीक जी, हो गया। किसी के कोई दिमाग में कोई गेम है? लेकिन क्या कहते हैं दानिश भाई, ये है कि जब आप सर को दिखाएंगे तो उन्होंने तो ये रिजेक्ट कर देनी है कैटेगरी। ये भी चीज है, रिव्यू करवा लीजिएगा वैसे, क्योंकि इसका वॉल्यूम स्ट्रेटेजी हर एक की डिफरेंट है असल में। मेरे चेस मुताबिक चेस किया भी तो जा एक सकता है। बोर्ड गेम है, या नहीं मोनोपोली, चेस यार, इन दोनों में से वो कोई। गेम खेलो जो शॉर्ट टर्म खेली जाए और बहुत ज्यादा खेली जाए, चेस एप्स एंड जो गेम्स में जो यू मेरा नो ख्याल है ना, ये जो टीवी रिलेटेड प्रोडक्ट्स होती है ना, ये होती हैं प्रोडक्ट्स अमेज़न पे। ये जो चेस वगैरह है, कभी मैंने वैसे इस चीज को एक्सप्लोर नहीं किया,
लेकिन इस तरह की होंगी नहीं गेम्स Amazon की ये वो लॉन्ग marketplace। रन गेम है, वो आप हाँ जी, हफ्ता लगे रहो खेलते रहोगे तो उसमें खुबे रहोगे, उसके बाद ये टाइम ही दानिश नहीं भाई होता। आप यहाँ से ना जाएं, यहाँ से ओके ना जाएं, आप एक्सप्लोर करें इधर आल में है ओके 1 लाख प्रोडक्ट्स ऑल एप्स डिपार्टमेंट। एंड गेम्स की भी। दानिश भाई इसमें जो है ना, हाँ हाँ एप्स बड़ी कमाल की हैं। हाँ, एप्स को वो अगर आप वैसे मैंने प्रमोट आज तक करना देखा ही नहीं है वैसे, रियली एप्लीकेशन और एप्स। है, हाँ जी, ये अपनी क्यों नहीं, अपनी एप्स भी मल्टी एक पॉइंट लॉन्ग सर्च क्यों टर्म नहीं की मुझे दिखा बन रहा? सकती है। आप इधर आए, आल में आए, इधर हम देख लेते हैं एप्स। हाँ जी, हाँ जी, एप्स एंड गेम्स में क्या क्या चीजें आ रही हैं, अब एप्स देखें कोई अपनी इंटरेस्ट के मुताबिक। मैं वही देख रहा हूँ। फूड एंड ड्रिंक है, गेम्स में आ जाए, गेम्स पे लगा दें, ऊपर ऊपर ऊपर। ओके, हाँ जी, इस पे जाए, अल्लाह अकबर, अब देखें कोई ये एक्सप्लोर करें। तो अमेजिंग, लेकिन प्राइस वाला फैक्टर मुझे यहाँ पे नजर नहीं आता। ज्यादातर दानिश भाई ये इस तरह की जो प्रोडक्ट्स है ना, ये क्रैक कर लेते हैं लोग इंटरनेट से, आपको भी तो सारा पता ही है। जी, वो मैं वही देखना चाह रहा हूँ, इसका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कैसे हम कर सकते हैं कि इस नीच पे रह के। तो आर्केड गेम्स, ब्रेन पजल गेम्स, आई बिलीव ब्रेन पजल ज्यादा है। दानिश भाई असल में या एक्चुअल बात ये है कि ना इस कैटेगरी में ना, ये कैटेगरी हुई है न्यूली लॉन्च। ये अमेजोन की इतनी कोई ना एप्स एंड गेम्स की मार्केट प्रोडक्ट कोई प्लेस हिट में। नहीं हुई है अभी तक। ओके, ये भी अंडरस्टूड, एक पॉइंट है। बिल्कुल सही। लेकिन ब्रांड है तो लोग ट्रस्ट करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता लोग परचेज कर लेंगे, करने वाले करते भी हैं ये भी। सारे फ्री वाले अगर कौन हम और कैटेगरीज बहुत हैं। चलो इसको मैं बाद में फारिग देखूंगा। तनी पे किचन में अगर हम चेक करें, क्योंकि उसका भी 4.5% है ये जी, अमेजोन में, किचन के आइटम देखें। किचन की प्रोडक्ट्स हैं बड़ी, तो उसमें भी है बेशुमार हैं। रेट सही है। किचन के आइटम हम्म, एक बड़ी टॉप रेटेड जा रही है अमेजोन की प्रोडक्ट, वो है कोई तकरीबन 12, 15, 20 डॉलर की प्रोडक्ट है, उसका कोई वॉल्यूम है 1,45,000। उसकी डोमेन जो है, उसकी डोमेन $95,000 की सेल हो रही है। ओके, GoDaddy। नाम बोलना जी किचन का, बल्कि हम वो उधर लगे हुए थे, उधर ही रहते थोड़ा सा। ये भैया मेरा जो हाँ जी, पहले आप वहाँ से कर रहे आपको हैं वो आइडियाज मिलेंगे। मिरर वाला, वही एक हाँ, कीवर्ड पकड़ के कंप्लीट उसको कर देना, हमें समझ लग जाए एक वही मरतबा। वही वही कर रहे हैं आप। अच्छा जी, मिरर की राउंड मिरर किधर गया? दानिश भाई, राइट, मुझे बहुत अच्छे कीवर्ड मिला जिसमें ना 13 मिलियन ट्रैफिक है। उसका है वो कूल मैथ गेम्स, मगर उसकी डिफिकल्टी बहुत है, मगर उसमें ना बहुत सारे वो भी हैं माइक्रो निशेस, तो आप उसमें जाके देखना। गेम की बात उसमें कर भी रहे बहुत अच्छी कीवर्ड्स हैं जो सिर्फ 18 केबी के हैं, और मतलब बहुत ज्यादा ट्रैफिक है। कौन सी वाली था? हैं, गेम्स के हवाले से आप कूल कह रहे हैं। मैथ 600 रुपए दे गेम्स, दो। हाँ? कूल मैथ गेम, ये ठीक है, लिख देता है। ठीक है, उसको हम बाद में करते हैं। पहले ये जो है ना, ये वाली को जरा राउंड मैप जो है, राउंड मिरर जो है, 650। राउंड मिरर पे आ जाते हैं जरा इसको। एक आपको ब्लू वाला दिखा है। मैं ना म्यूट ऑल कर लूँ, फिर साहब भी आप माइक ओपन कर लीजिएगा जी। तो इसमें मैं इजी, वैसे इसका ना दानिश भाई, प्रोडक्ट का अगर आप मुझसे पूछना, प्रोस ये है कि सीजनल है, एवरग्रीन प्रोडक्ट है, लेकिन या इसका अगर हम डिसएडवांटेज में जाएं तो इस प्रोडक्ट का डिसएडवांटेज ये है कि ये ब्रेकेबल है, इसमें कस्टमर के रिटर्न्स भी आ सकते हैं ज़्यादा। ये हाँ भी एक डिसएडवांटेज है, ये भी हमें देखना पड़ेगा, रिव्यूज जाके देखने पड़ेंगे क्या ओके, प्रोडक्ट्स का सिनेरियो है। जितना आप टेक्निकलिटीज में जाते जाएंगे उतना आपको इन डेप्थ जो है ना लर्निंग करनी पड़ेगी। अंडरस्टूड। जाके अमेजोन की प्रोडक्ट्स पे जाके देखें, कमीशन तो ठीक है, सारे ट्रेंड वगैरह ठीक है, लेकिन अब हम इसमें एक ये डाउट आया था कि ये ब्रेकेबल प्रोडक्ट है। बिल्कुल, तो यानी ब्रेकेबल है, आप इसको जाके आप लगा के इसके देख। रिव्यूज जाके स्टडी करें, वहां से आपको पता लगेगा कस्टमर का ठीक क्या फीडबैक है। ठीक ठीक ठीक, राइट राइट, अंडरस्टूड हो रहा है वो आके आपको ना जाके पहले पेज पे जो प्रोडक्ट्स आ रही हैं जी। वो आपको जाके स्टडी करनी पड़ेगी। यहाँ पे टॉप रिव्यूज आ रहे हैं, आप कर दें लेटेस्ट, लेटेस्ट कर दें, ऊपर ऊपर टॉप रिव्यूज की जगह लेटेस्ट कर दें। कहाँ पे लिखा हुआ है? नीचे 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 नीचे
और है हाँ ये ठीक ऊपर आ रहा है फंक्शन, ये नीचे नीचे, मोस्ट हाँ जी रिसेंट, ये ऊपर, हाँ जी मोस्ट रिसेंट, यहाँ से पता लग जाए राइट। 6 दिसंबर, हाँ जी ये अब पढ़ें जरा। Security on our bathroom, well made, beautiful mirror, heavy duty metal, very easy to handle, picture decoration, great for bathroom, हाँ gold, जी ये नेगेटिव रिव्यू है, इसको पढ़ें। not pretty good, not pretty gold, कलर पे उसने थोड़ा सा अपना दिया है। ठीक है, कोई दे ऐसा पॉइंट इसका हम देखें कि नेगेटिव वाली देखते ब्रेकेबल पे तो नहीं ये डिस्कशन हो रही, ब्रेकेबल पे आप आ जाए इधर 1 पे, ऊपर आए, ये सारे पॉजिटिव हैं। हाँ ये स्टार आप 1 इतना, वाले पे हाँ click जी 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार इनको हमने स्टडी करना है, यहाँ से हमें पता लग जाएगा एक ही है, ब्रेकेबल नहीं। तो वही उसने नहीं बोला हुआ प्रीटी हाँ जी ठीक है, ये 1 स्टार है, आप 2 स्टार पे जाएं या 3 स्टार पे जाएं, ठीक ठीक। बदल किया जा सकता है काम, रिटर्न्स तो ब्रेकअप हर इतना प्रोडक्ट नहीं में है आते हैं। क्योंकि अभी इतने ज्यादा वो 3 में तो है कुछ नहीं, 4 में देख लेते हैं। So excited to have the husband put this up to the gate to the mirror decoration glass, so the mirror was mounted correctly, flashed against as a and lever monthly destroyed glass that would not work, so disappointed। हाँ ये पर वो broken वाला उसने केस बीच में बोला हुआ है, distorted वो glass तो that would जारी not बात work, है, but ये एक यानी वो कह नहीं सकते कि हर दूसरे तीसरे को ये इशू आ रहा है। ये फिर अब देखना पड़ेगा बाकी सेलर्स की जो लिस्टिंग है उन पे जाके हमें देखना पड़ेगा नहीं कि अच्छा उनका क्या रिव्यू है। डिस्टॉर्टेड हो रहा है, वो ब्रेकर ही कह रहा है डिस्टॉर्टेड है कि वो ऐसी जगह पे लाके उस पे ऐसा लग रहा है इसके पीछे भी दीवार नहीं है। जी जी, तो अगर डिस्टर्ब दानिश हो भाई रहा इस है। प्रोडक्ट में मजीद हाँ नहीं ये रिसर्च मिरर करना में चाह ये रहे हैं लाइन तो आई हमें 4-5 सेलर की इस तरह की ना रिव्यू स्टडी करने पड़ेंगे, बताने का मकसद ये अगर ठीक है रिस्पांस ठीक है तो फिर आप इस पे मजीद रिसर्च कर लें। कस्टमर्स आर हैप्पी, इट मींस कि दे आर विलिंग टू बाय एवरी, ठीक है, Amazon चॉइस का बैच भी है ना। बिल्कुल सही हो गया। जबरदस्त। ये क्या बोला आपने, Amazon चॉइस का बैग किधर है? बैच है ऊपर 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 टॉप पे। हाँ जी टॉप कहाँ पे है बैज? ये देख Amazon चॉइस ब्लैक कलर का बैच आ रहा है। हाँ ये ओके 107 रिव्यूज के राइट राइट राइट। तो ये प्रोडक्ट तो इसका ठीक मतलब है कि ये मजीद वेरीफाइड प्रोडक्ट हो गया Amazon की तरफ से भी। नहीं वो बैच मिलता है असल में ना सेल वेलोसिटी मेंटेन करने पे। एग्जैक्टली सेल वेलोसिटी मेंटेन करने के लिए। हाँ जी सेल वेलोसिटी मेंटेन करनी होती है, उसमें क्राइटेरिया होता है कुछ डिफरेंट कैटेगरीज का डिफरेंट होता है कि अगर आपकी इतनी सेल वेलोसिटी मेंटेन है तो वो आपको बैज मिल जाता है, बीएसआर इंप्रूव होता है, ये सारी फैक्टर्स तो होते हैं। पर्पस तो वही आ गया ना कि आपकी सेल अच्छी चल रही है तभी तो मेंटेन की हुई है और वो एक आपको Amazon की तरफ से एक बैच मिल गया है। हाँ तो यानी ये एक अब वो वैलिड पॉइंट हो गया ना कि हाँ ये प्रोडक्ट इसके साथ मेंटेन हो रही है तो इट मींस इज वर्थ। यानी ये छोटे छोटे पॉइंट्स जो मैं भी अब काउंट कर रहा हूँ कि इनको भी देखेंगे तो हमें वो अंदाजा हो जाएगा जिस प्रोडक्ट के लिए हमने ब्लॉग पूरा लिखना है और 4-5 महीने भी है, ठीक है किया जा सकता है, 4-5 महीने भी लगा देने हैं तो फिर वाई नॉट कि ऐसी प्रोडक्ट भी जाए जो मार्केट में इन ही है। अच्छा अभी आपने कहा स्टॉक की बात की है, स्टॉक कहाँ से आपने देखा इसका? ये देखें ओनली फॉर लेफ्ट इन स्टॉक, ये नीचे आ रहा है प्रोडक्ट की प्राइस है। शिप टू पाकिस्तान नहीं ये 7 इधर 4th पोजीशन। हाँ अच्छा 7 हाँ ये ठीक हो गया ठीक हो गया। किया जा सकता है काम, इस पे मजीद रिसर्च करें, कीवर्ड्स निकालें, असल गेम कीवर्ड्स पे है। ठीक 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 कीवर्ड निकालें, इंफॉर्मेशनल कमर्शियल कोई 40-50-60 निकल आते हैं उन पे काम करें। दानिश भाई ये बगैर इसके देख रहे हैं आर्टिकल्स हैं इस पे जी। अच्छा हम ना वो बगैर वीपीएन के देख रहे हैं, वीपीएन के साथ देख रहे हैं, हम पाकिस्तान के साथ देख रहे हैं भाई मेरे, आपने बोला क्यों नहीं? 100009 हाँ बाहर रिजल्ट तो वही है ऑलमोस्ट। ठीक है जी कीवर्ड पे आते हैं थोड़ा सेमरश पे इसका थोड़ा सा कीवर्ड्स का आप कह रहे हैं 50 एटलीस्ट 40-50 कीवर्ड्स कलेक्शन हमारे पास होनी चाहिए इसकी। जी जी और जिसका वॉल्यूम जो है वो हो के लाइक 50-60-70 बेसिकली आपने बेसिकली मैं ये देख रहा हूँ कि मैं कितने कीवर्ड्स को डील कर सकता हूँ, मैं कितने कीवर्ड्स को टॉप स्पॉट पे रैंक कर सकता हूँ, क्योंकि टाइम भी लग रहा है। जो ज्यादा कीवर्ड्स पकड़ेंगे तो टाइम भी ज्यादा चाहिए होगा। 100 कीवर्ड्स लिख लेंगे, आर्टिकल लिख लेंगे 100 कीवर्ड्स, फिर आप आपने देखना कि मैं आर्टिकल्स कितने लिख सकता हूँ, एक दिन में 2 लिख सकता हूँ, 1 लिख सकता हूँ, फिर उसका टाइम ड्यूरेशन है, फिर ये
लंबी चौड़ी टाइम बढ़ता जाएगा, आर्टिकल्स बढ़ाते जाएंगे, रैंकिंग पर टाइम लगता जाएगा, तो इसलिए आर्टिकल्स उतने के लिखें जितने के रैंक कर सकते। जी जी राइट और अभी 50-60 आर्टिकल्स इनफ होते हैं $1000 रेवेन्यू जनरेट करने के लिए। कितने 50 आर्टिकल्स 50 आर्टिकल्स इनफ होते हैं। ओके ओके 50 आर्टिकल्स, 60 आर्टिकल्स, 70 आर्टिकल्स ऑन एवरेज। जो स्मॉल वेबसाइट होती है वो 50 से 100 आर्टिकल्स लिखती है राइट होगा और रैंक कर जाती है। 10beast.com है, आप जाके सर्च भी कर सकते हैं। 65 या 35 आर्टिकल्स लिखे, कोई आज से 4-5 साल पहले की बात है, लेकिन तब कंपटीशन भी कम था, तो वो टेक रिलेटेड प्रोडक्ट्स को प्रमोट करता था। $6 लाख पे वो फ्लिप हुई थी, सिर्फ 60 या 50 आर्टिकल्स उसने लिखे थे। अच्छा तो ये भी चीज मैं आपकी सारा मुझे वैसे अंडरस्टैंडिंग हो गई है, तो मैं ना सिर्फ 2 बंदों से सिर्फ पूछूंगा कि अगर इसको आप समराइज कर सकते हैं, जो साथ मैंने भी पूरी ये अमेजोन यानी हमने प्रोडक्ट को कैसे फाइंड किया और वो सारा केस बनाया, तो मैं 2 बंदों में से पूछूंगा कि दोनों में से किसी एक को अगर अंडरस्टैंडिंग हो रही तो काइंडली आप माइक ओपन करके तो हमें जरा इसको रिव्यू वो जरा समराइज कर दे। बस एक मैं हुमा से बात कर रहा हूँ। हुमा, आप ये समराइज कर सकते हैं जो सारा केस अभी हुआ है? राउंड मिरर का? हाँ जी जी आपने शुरू किया था ना? हाँ जी, पहले तो हम लोगों ने उसको प्रिंटर्स से देखा, मतलब हमें कीवर्ड मिल गया। जी फिर उसके बाद हम लोगों ने उसको अमेजोन एफिलिएट क्योंकि करना है, तो अमेजोन पे हम लोग गए, हमने उसको उधर सर्च किया। जी फिर बिल्कुल हमने पहले उसका देखा कि सर्च वॉल्यूम कितना है ना। राइट अगर सर्च वॉल्यूम मतलब इतना है कि हमें सेटिस्फाई कर रहे हैं, मतलब 1500 से प्लस उसकी सर्चेज है, तो जी वो ओके है। हाँ और फिर ये उसके भी बाद हम जी गूगल ट्रेंड भी है। हाँ जी, गूगल ट्रेंड भी हमने चेक किया, मतलब यहाँ से जब बुक करने के बाद हमने वहाँ पे देखा, तो उसके बाद फिर हमने ये देखा कि मतलब उसकी प्राइस कितनी है, मतलब हमें कमीशन कितना मिल रहा है, हम लोग हाँ कितना जी मतलब अपना। जी उसके बाद फिर हमने ये देखा कि टॉप जो सेल कर रहे हैं उनके रिव्यूज क्या है, ठीक है, और एग्जैक्ट उनकी मतलब सेल कितनी हुई है। फिर उसमें से ही ना हम लोगों ने उनके, अगर हमने उससे ज्यादा काम करना है तो हम उसके रिव्यूज भी चेक करेंगे कि वो मतलब ब्रेक होने वाला तो प्रोडक्ट नहीं है इस तरह से। या कोई ड्रॉबैक्स उसके। हाँ जी, और फिर अगर हमें यहाँ से होके हो जाता है, फिर हम इसके फर्दर जो है कीवर्ड जो है वो फाइंड आउट करेंगे सैमरश पे सैमरश पे जाके। और इसका क्राइटेरिया कीवर्ड्स का नंबर ऑफ लिमिट्स जो बताइए अभी। अब नंबर ऑफ लिमिट्स आपने मतलब ये 50 केडी जो है इजी कर दें, और जो है ये वाला पूछ रहे हैं? नहीं नहीं 50 नंबर ऑफ मैं 50 यहाँ पे एक कीवर्ड्स। चीज एडिशन करता जी जाऊँ दानिश भाई, मैं एक चीज एडिशन करता जाऊँ। कीवर्ड्स आपने मैक्सिमम स्क्रैप करने हैं, वो जो एंड पे फाइनलाइज होंगे ना कीवर्ड्स, वो इतने कर लें आप, 50 कर अच्छा लें, 60 कर लें। 50। यानी कि हम 100 कीवर्ड्स आपने मैक्सिमम जो है ना स्पाई करने ऑल ओवर द इंटरनेट से, कोरा से, पिंटरेस्ट से, जहां जहां से भी आपको कीवर्ड्स मिलते हैं आपने स्पाई करने हैं। एसईएम रश पे आपने रिलाई नहीं करना, ओवर जब आप सजेस्ट डिफरेंट टूल्स सारों को आपने एक एक्सेल की शीट में लेकर आना है, मैनुअल रिसर्च करनी है। डिसीजन आपने मैनुअल रिसर्च पे लेना। हो ओके सकता है ये 29 केडी बता रहा है, वेबसाइट ने आर्टिकल इतना अच्छा लिखा हो, मैं कंप्लीट ना कर सकूं, मैं रैंक ना कर सकूं, तो ये भी चीजें आपने देखनी है। ठीक ये यानी आपकी हम मैनुअल रिसर्च आपने करनी फिर हम कीवर्ड्स। गूगल रिसर्च भी करेंगे साथ साथ, हाँ हाँ जी जी और इन टाइटल वाली वो का वाला केस भी चेक करेंगे। जी, जी जी, वो भी ठीक ठीक चीजें वो देखनी, वो मैनुअल आपके लिए उसमें एक जो प्लस सर पॉइंट राहिल ने होगा। बताया था। ये तो फिर ऐसे हो गया ना कि साथ में मैं जरा अब इस पे एक चीज और ऐड करूंगा जो मुझे समझ लग रही है। पहले तो था कि शायद मैं कह रहा था ये 5-6 चीजें, लेकिन अब वो चीज़ों की ना वो जो इनको जजमेंट हमारी जो होगी इसके ऊपर, ये रिसर्च होगी, वो क्राइटेरिया, अब आप मुझे पॉइंट्स बताते जा रहे हैं, रिकॉर्ड तो हो रहा है, हम बाद में लिख लेंगे इन सारी चीज़ों को। और ये फिर वक्तन फवक्तन ज़ाहिर आप भी बताएंगे और कुछ और लोग भी बता रहे होंगे, तो ये क्राइटेरिया बेसिकली अब बन रहा है एग्जैक्टली कि हमने ये चीज़ें मस्ट करनी है, हमने डिपेंड सारे डॉट जो है सैमरश वो पे नहीं कनेक्ट हो रहनी। रहे हैं आपस में नाउ। एग्जैक्टली हम सैमरश पे ही सिर्फ डिपेंडेंसी नहीं है, फिर अब हमारे पास अब 7-8 ऐसी वास्ट फील्ड्स आ गई हैं जहाँ पे रहते हुए सर हमें बेसिकली करना नहीं हम, करना। जी जी, बेसिकली हम एक्चुअली डाटा स्क्रैप कर रहे हैं, अभी हम स्क्रैपिंग की स्टेज में है, क्या ये नीच बिल्ड हो भी सकती है कि नहीं। बिल्कुल बिल्कुल अब बिल्कुल मैंने जो जितनी भी नीचे फाइनलाइज की हैं या जितनी भी कीवर्ड रिसर्च की है, हजार कीवर्ड्स आ गए मेरे पास। अब बहुत उनमें से मैं जितना भी डाउन करूं, जितना भी हाँ कोई डाउन कर लूं, कितना कोई मैं उस पे कहते क्या है क्राइटेरिया टफ लगा लूंगा यार, स्मॉल वेबसाइट्स आ रही होंगी, एटलीस्ट मेरे पास 50 60 70 100 कीवर्ड्स इजीली निकल आएंगे। उसमें बिल्कुल से भी मैं कहते क्या देखूंगा जी, अच्छा जी मुझे किस पे लिखना है, क्या नहीं है, वो सारा क्राइटेरिया मैनुअल रिसर्च करने के बाद भी 900 कीवर्ड्स आपके एग्जॉस्ट कर दें, बाकी आपके पास 100 कीवर्ड्स बच जाएंगे। उस पर आर्टिकल लिखें, 3 महीने में लिखें, 2 महीने में लिखें, कंटेंट टाइम ड्यूरेशन आप सेट कर लें, उसके बिल्कुल मुताबिक कंटेंट लिखें रिसर्च के साथ,
बिल्कुल सही हो गया। और टॉप अभी स्पॉट पे रैंकिंग करें, आपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करें। ये तो आपने वो कर दिया ना बात के, जो जिसमें हार्डवर्क बहुत ज्यादा हो रहा है नजर आ रहा है, लेकिन इसका फल भी है जो साथ मैंने हाँ जैसे जी बोला कि आप सर, ये एटलीस्ट भी 50। दूसरी साइड पे आप ये भी देखें, इसका पॉजिटिव पॉइंट ये है कि ये $1000 का अगर आपका स्टोर जनरेट कर रहे हैं ना मंथली, तो 40x पे फ्लिप होगा, $40,000 पे फ्लिप होगा आपका। फिर वो जब देखने हैं बाकी वो ये क्या ना कह 3-4 सकते हैं, महीने दिन 40x रात। पे जब फ्लिप होगा तो आपके कहते हैं लाइफस्टाइल ही चेंज हो जाएगा। एग्जैक्टली 3-4 महीने, यानी कह लें कि दिन रात एक कर दें, सर 3-4 महीने भी ना लगाने पड़े ना, मैं कहता हूँ 6 महीने भी लगा के टिक के अगर $1000 तक वेबसाइट बन गई है ना, मैं कहता हूँ कि मेरे 6 महीने वो 40 साल की लगातार कंसिस्टेंट जॉब करने से बहुत बेहतर है। बिल्कुल परफेक्ट। साथ भाई क्वेश्चन है। जी जी पूछें। ये अभी हम जो देख रहे हैं वो है एफिलिएट कमीशन के हिसाब से। तो ये एक्सपेक्ट जो सर ने जो हमें सबसे पहली क्लास में बताया था कि गूगल एडसेंस ट्रैफिक और सीपीसी कीवर्ड, वो एफिलिएट साइट में नहीं कंसीडर होता, उससे जो ट्रैफिक आती है यानी वहां से देखें अब सीपीसी को, जी जी मैं बात समझ गया हूँ आपकी। सीपीसी कॉस्ट को अगर आपने देखना है ना, फिर आप इंफॉर्मेशनल आर्टिकल पे चलें, जरूरी नहीं है कि आप एफिलिएट में जाएं। जी गूगल एडसेंस से अर्निंग कर नो इशू, नहीं, हम एफिलिएट में ना जाएं, फिर टारगेटिंग ना करें। हम एफिलिएट साइट के अंदर ही नहीं कर सकते वो, सर जिसमें गूगल एडसेंस ट्रैफिक। से अप्रूव कर सकते हैं, लेकिन इसमें बड़ी अच्छी खासी डिबेट है, हो जाते हैं अप्रूव। लेकिन आपने लॉन्ग टेल जब कीवर्ड को टारगेट करना है ना, तो उसकी अमूमन ज्यादातर सीपीसी जो कॉस्ट होती है वो कम होती है, 0.3, 0.4, 0.001, तो उसकी सीपीसी कॉस्ट कम होगी। अगर आप गूगल एडसेंस से अप्रूव करवा भी लेते ना, हो जाएगी अप्रूव हो जाएगी आपकी, $70-80 आपको मंथली आना भी शुरू हो जाएंगे वेबसाइट से, अगर आपने कोई आर्टिकल लिखे होंगे अच्छे खासे। दूसरा उसका डिसएडवांटेज भी ये है कि कस्टमर आपकी साइट से डाइवर्ट होके जो आपकी एफिलिएट सेल्स हैं वो कम, वो पॉसिबिलिटी है कि कस्टमर गूगल एडसेंस पे क्लिक करके वहां से कोई चीज परचेज कर दे, ये भी एक डिसएडवांटेज है। जी ये भी उसका ड्रॉबैक है गूगल एडसेंस से अप्रूव करवाने का। इसलिए जो एक्सपर्ट्स हैं या जो एफिलिएट मार्केटर्स हैं वो ये एक चीज पे रिलाई करते हैं, वो अगर एफिलिएट सेल्स जनरेट करना चाह रहे हैं तो फिर गूगल एडसेंस नहीं उनकी वेबसाइट पे लगी होंगी, जो प्रोफेशनल काम करते नहीं लगी होंगी आप कह रहे हैं। जी जी हाँ, यानी एक मार्केट प्लेस के साथ चलें, जी अगर जी एक बिल्कुल अच्छा बेनिफिट यानी एंगेजमेंट लेनी है और जी अच्छा जी। अगर आपने इंफॉर्मेशन पे जाना है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि फिर सीपीसी कॉस्ट और कोई ऐसी नीच ढूंढ ले जिसकी सीपीसी कॉस्ट अच्छी है, कोई 10-15 आपको कीवर्ड्स भी मिल जाएंगे किसी एक स्पेसिफिक नीच में, उस पे आप आर्टिकल लिखें इंफॉर्मेशन। वो भी ठीक है, अगर आप एडसेंस से अप्रूव करवाना चाह रहे हैं एफिलिएट साइट तो आप वो भी करवा सकते हैं, इशू नहीं है। अच्छा साथ में एक प्रोडक्ट पे हम 2 एफिलिएट को टच कर सकते हैं, जैसे अमेज़न और ईबे वगैरह को एक ही प्रोडक्ट पे ऐसा कर सकते हैं? मेरा ख्याल कर सकते हैं, लेकिन इसमें भी मैं आपसे यही क्वेश्चन पूछूंगा कि अगर आप कोई चीज बाय करने जा रहे हैं तो अगर आपके सामने 2 दुकानें आ जाएं जो एक ही प्रोडक्ट दे रही हो, तो आपके लिए डिसीजन लेना आसान होगा या मुश्किल होगा? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, ऐसा एक पे होना। लेकिन आज मैंने एक वेबसाइट देखी उस पे दोनों थे, उस पे मजे की बात है एडसेंस भी था। सर मोस्टली लोग करते हैं सब कुछ, जो आप बता रहे हैं सब कुछ करते हैं लोग, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर एज अ प्रोफेशनल काम करना है, यूजर को बेनिफिशियल आपने बनाना है, अपने कंटेंट को यूजर को वैल्यू प्रोवाइड करनी है, तो वो यहाँ एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे होंगे या गूगल एडसेंस कर रहे होंगे। इसका या वो आसान आंसर ये है कि जो मुझे समझ लग रही है कि भाई हम अभी बेसिक से स्टार्ट हुए हैं, हमें अभी दुनिया का नहीं पता ये वाली, तो हम एक के साथ चलते मैं आपको यहाँ पे एक एडिशन करता चलूं, ऐड करते जाएंगे। दानिश भाई मैं आपको यहाँ पे ना एक एडिशन करता चलूं जी कि ना अगर आप न्यू भी हैं, अगर आपको कोई चीजों की नहीं समझ लग रही ना, फिर आप इंफॉर्मेशनल से स्टार्ट कर दें, क्योंकि इंफॉर्मेशन पे आप लिखेंगे, लॉन्ग टेल कीवर्ड्स लिखेंगे, आप ऐसे कीवर्ड्स को टारगेट कर लें, इंफॉर्मेशनल ब्लॉग बनाएं, लॉन्ग टेल कीवर्ड्स को टारगेट करें जिनकी सीपीसी कॉस्ट हाई हो, कंपटीशन कम हो उन पे होगा ये कि ना ट्रैफिक कम होगी तो आप एडसेंस अप्रूव करवाएंगे तो आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी इनिशियल फेज में। जबकि अगर आप एफिलिएट साइट में जाते हैं तो उस पे आपको एफर्ट लगानी पड़ेगी, क्योंकि वो आपकी रैंकिंग पे डिपेंड करता है
कि सेल आपकी रैंकिंग पे जनरेट होनी। कल कैसे- मैंने आपको दिखाई थी साइट, एक जी। $44 जनरेट करी थी, बिल्कुल। जिसकी सिर्फ 4 कीवर्ड्स टॉप स्पॉट पे रैंक थे, आर्टिकल उसने 93 लिखे थे। यानी हम इंफॉर्मेशन से स्टार्ट करें, पहले 2-3 महीने इंफॉर्मेशन के साथ लगे रहें, बाद में भी यानी आफ्टर 3 मंथ वी कैन गो विद एफिलिएट एज वेल, वी जी कैन जी, एम्बेड इट। उसमें फिर ये होगा कि आपको इंफॉर्मेशन, आप किसी ऐसी नीच में चले गए जिस पे इंफॉर्मेशनल आर्टिकल्स की सीपीसी जो कीवर्ड्स थी उनकी कॉस्ट भी हाई थी, और उस पे पर आपको पता जैसे लगा कि रेसिपीज होती हैं, कमर्शियल आर्टिकल, उस पे आपको पता लगा कि कमर्शियल आर्टिकल भी लिखे जा सकते हैं और वो प्रोडक्ट्स अमेज़न पे भी अवेलेबल है। तब आप ये जो है ना अपॉर्चुनिटी को कैश कर सकते हैं, या आप इस मेथड पे काम कर सकते हैं। गॉट इट। और ये बहुत रेयर होता है कि जिन आर्टिकल्स की सीपीसी कॉस्ट भी बड़ी हाई हो, सीपीसी कॉस्ट कीवर्ड्स की, और उन पे प्रोडक्ट्स भी अवेलेबल हो। ठीक ठीक। हुमा क्वेश्चन कर रही थी। सर वो मैं जिस तरह सर के इंफॉर्मेशनल ब्लॉग तो रेसिपीज जिस तरह हो सकती हैं, मतलब एग्जांपल के तौर पर। जी जी, उसकी किचन की प्रोडक्ट्स भी अब आपको पता है हाँ कि जी। अमेज़न की मार्केट प्लेस में अवेलेबल है, और आपको कुछ ऐसे कीवर्ड्स मिल जाते हैं उस नीच में किसी जिनकी सीपीसी कॉस्ट हाई है, तो आप इंफॉर्मेशन से स्टार्ट करें। सर जैसे केक और हो गया कोई ना, तो 5-10। केक की, हाँ केक चीजें भी जी मिलती जी हैं उस पे, सही। ठीक। जी जी प्रसाद भाई, आप मुझे ये समझ आइए कि हमने अगर अमेजोन का कोई एफिलिएट पकड़ना भी है तो एक ही सेलर पकड़ना है, ज़्यादा नहीं पकड़ना। जो आपने 2 दुकानों की बात की है, अगर हम अमेजोन से एफिलिएट करें तो एक ही सेलर को पकड़ के उससे करें। नहीं नहीं ऐसा नहीं, सेलर एक नहीं। एक मार्केट या ईबे या अमेज़न में साथ में ओके, ये कहना चाह ठीक रहे है हैं। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अगर मार्केट एक ही रखनी है, सेलर्स हम रख सकते हैं। हाँ, सेलर वाले तो केस नहीं है इसमें, ये जो एफिलिएट हम कर रहे हैं मार्केट प्लेस है ना, या ईबे या अमेज़न या फिर कोई एबीसी और बेशुमार है। या इवन कि अगर आपको कोई और एफिलिएट नेटवर्क ऐसा मिल जाता है, कोई ब्रांड स्टोर आपको ऐसा मिल जाता है जो एफिलिएट प्रोग्राम ऑफर करता है, और वो आपको कमीशन अच्छा दे रहा है अमेज़न से, बड़े ऐसे एफिलिएट नेटवर्क हाँ है बिल्कुल, जो आपको कमीशन बड़ा अच्छा देंगे अमेज़न से। अमेज़न से अच्छा दे। अमेज़न का चूंकि ब्रांड नेम है, वैल्यू है, तो क्या कहते हैं, वो अपना कमीशन रेट कम करता है। इसका अगर आप आसान एसईएम रश को ही प्रमोट करना शुरू करते हैं, सिंगल साइन अप पे आपको $0.01 क्या कहते हैं कमीशन देता है एसईएम रश, और पर सेल पर आपको $200। इसका सबसे आसान हल वही जो साहब मैंने पहले बताया ना कि यार फ्लिपा उस पर R&D करें, और जो लोगों ने बना ली हुई है ना उनको बस 15-20 जो है ना 2-4 दिन में रोज 15-20 को देखते जाएं, उन पर थोड़ी सी अपनी रिसर्च करें, तो हमें बड़ा खुला डुला आइडिया हो जाएगा कि हमने फिर कैसे लेके चलना है अपने ब्लॉग को। क्योंकि उसमें आपको अमेज़न के लिंक्स भी नजर आएंगे, अभी ईबे के भी नजर आएंगे, एडसेंस भी नजर आ रही होंगी, तो वो एक आइडिया हो रहा है कि ट्रेंड क्या चल रहा है दुनिया में। वैसे तो शायद वेरी मच किया है कि न्यूबीज के लिए, हम जैसे लोगों के लिए यही है कि हम 1 बाय 1 चलें, पहले इन्फॉर्मेशन के साथ जाएं, फिर आहिस्ता आहिस्ता एफिलिएट में आ जाएं, और फिर आगे फिर ज़ाहिर वक्त के साथ साथ बंदा सीखता जाएगा, पता नहीं क्या क्या कुछ आगे हमें पता लगेगा, फिर हम उन चीज़ों में मिक्स हो जाएंगे। अच्छा दानिश, फिलिपर से निकालें आज एक और दोबारा ट्विस्ट। ऊपर से भी निकाली तो थी, फिर निकाले। कल निकाली थी ना। पर वो नहीं, बीच में रह गया था, हम इस पे चले गए थे ओके, सैमरश पे, Pinterest पे। ये था, हाँ पेज खुला हुआ है। ओके, तो यहाँ पे किचन कर लेते हैं। किचन कर लेते हैं। वो इन सर के साथ हम लेदर पे थे, यहाँ पे हम किचन के साथ हैं। ये लिमिटेड है, इस कोई प्रोडक्ट का नाम बताएं किचन की। किचन फूड की प्रोसेसर प्रोडक्ट। कर लें सर, फूड प्रोसेसर। फूड प्रोसेसर। ये तो 3 ही मिली हैं। सर ब्लेंडर चेक करें। 9 वेबसाइट्स हैं, हाँ ठीक है, ऐसे ही कर करके एक सर वैसे हमने माइक्रोवेव। ट्राई करना है ना, तो आप कोई भी खोल लें कि ताकि हमें फिर आइडिया हो जाएगा। माइक्रोवेव। नहीं, अभी तक इस पे जो मैंने भी देखी है ना, वो ज्यादातर वो जनरल, ये मुझे लग रही है कोई स्पेसिफिक है थोड़ी सी। नहीं, ये तो ऑफिस चेयर बेच रहा है। नहीं, ब्लेंडर ही बेच रहा है। ब्लेंडर ही बेच रहा है ऑफिस चेयर के नाम से। वो ये ना नाम मैच नहीं कर रहा, लेकिन ऐसा भी होता है। पिक्चर्स में उसका नजर आ रहा है कि वो ब्लेंडर्स वगैरह है। बेच नहीं रहा, प्रमोट कर रहा है 99blender.com।
ना उसने नाम ब्लेंडर चेंज ही कर होता दिया है। होगा। और सिर्फ ब्लेंडर सही। सिर्फ, हाँ ये देखिए ये माइक्रो एम साथ भाई, वेरी स्पेसिफिक जो हम चाह रहे हैं। आप इसका ना वो गूगल ट्रेंड में जाके ट्रेंड देखो। ये ब्लेंडर का, ब्लेंडर, जी जी। ओके। नहीं ये तो वो एक्चुअली अब इतने से हम लगे हुए थे और एवरग्रीन है कि हमें कोई माइक्रो निश वाला कोई ब्लॉग नहीं था मेरा, तो वो आज मिल गया अल्हम्दुलिल्लाह। एंड हिट है जी, हिट है। अब नेक्स्ट इसमें अब अमेजोन में चेक करेंगे इसको। इसका साइट मैप चेक करें अब कितने आर्टिकल। ओके, इसके अमेजोन में प्राइसेस क्या है वो नहीं देखे पहले। वो देख लेते हैं, इतने ही सारे। अच्छा जी, पोस्ट पोस्ट पेजेस को चेक करना, नहीं सॉरी पोस्ट को चेक करना। $855। आर्टिकल्स बहुत ज्यादा है। टू मच। सर इसकी एज कितनी है वेबसाइट की, और वेबसाइट की प्राइस? एज है जी, अच्छा मैं आपको एक यहाँ पर एक चीज देखूँ, मैंने अभी भी एक्सपीरियंस करी कि जिस तरह हमने किचन लिया ना, तो हम इसकी कौन सी प्रोडक्ट पकड़ें उसने ये हमें, और या इसकी में कितनी प्रोडक्ट हो सकती है वो देखना हो, तो हम सिंपल गूगल पे लिख सकते हैं किचन प्रोडक्ट लिस्ट, तो हमें सारी लिस्ट दे देगा, उसमें से जो दिल करे पकड़ के इसको चेक जी कर लें। बिल्कुल। इसने ना प्राइवेसी लगाई है, उसका कोई डाटा एक्सपोज नहीं हो रहा। सर फ्लिपा पे भी थोड़ी इसकी नहीं आ रही इंफॉर्मेशन फ्लिपा की पे तो शायद कितने, नीचे दिया होगा। एससीएम फ्लिपा ब्रश पे पे होगी। कर लें, एससीएम ब्रश पे कर। ओके, एक मिनट फ्लिपा पे देख लो, रस्म रश पे देख लेते हैं। साइट एज 8 मंथ्स, ये दिन रात यही काम करता रहा है। आपने बोला ना ये इसे 900 लिखे, तो फिर वही मैं देख लेकिन रही सर थी कि फिर सिर्फ प्राइस $8 कमा रहा है ये तो पर मंथ, क्या सिर्फ $8 पर मंथ कमा रहा है ये तो। $8 पर मंथ नहीं होगा, प्राइस कुछ यानी और होनी है। यानी सिर्फ सर $60 सिर्फ कमा एक ऐसा है कीवर्ड को टारगेट किया उसने, सिर्फ एक ऐसा है कीवर्ड कि को उसने आप, टारगेट मैं किया आपको है। बताऊं ना, बेस्ट ऑफिस चेयर अंडर आप 200। सात भाई का जो ट्रिक है ना, उसके मुताबिक आप फ्लिपा पे तो गए, फिर उसके बाद जो आगे करना होता है, जो साल भी नहीं बताया, वो आप नहीं करें। आप साइट मैप पे चले जाते हैं कभी, आप इस वेबसाइट को साइड खोल में के आपको इसके भी बताया, कीवर्ड्स देख के उन कीवर्ड्स को सर्च करें, फिर वो पता चलेगा कि ना ये कीवर्ड्स कैसे हैं। हम साथ साइट भाई, मैप पे चले जा रहे हैं, कभी किधर जा रहे हैं। नहीं नहीं साथ भाई ने बताया साइड में आपको भी गो थ्रू करना है। ये वही मैंने बताया कि इसके पैरामीटर्स बहुत से हैं, लेकिन अब हमें वो समझ आ रही कि ये सारे पैरामीटर, ये पैरामीटर बढ़ते जाएंगे। अभी ये अभी कुछ बताए हैं और ये ऐसे ऐसे बढ़ेंगे, तो लेकिन हम उन सबको लेके तो ये चीज़ों को पूरा R&D करनी है, तो वो 15-20 दिन जो लगने हैं वो ऐसे ही नहीं लगने। ये तो अभी अब चंद सेकंड्स के अंदर लगे मैंने कि चलो वो भी देख लो, वो भी देख लो, जो हमें अभी याद रह रहा है। लेकिन बाद में हम आई थिंक ये सारा वो एक साइड पे ना पेपर पे लिख के रख लेंगे कि हमने ये सारे सारे चेक, सीन लाइक चेक लिस्ट, हमने चेक लिस्ट बना लेनी है कि ये पॉइंट्स जब हमने कोई न्यूज सर्च करनी है तो ये उसके पॉइंट्स हमने चेक करने हैं कि साइड मैप देखना है, अमेज़न देखना है, सैमरश को देखना है, गूगल ट्रेंड को देखना है, ये दानिश जितने भाई भी जी आप जी ऐसा दानिश भाई करें कि ना वो बेस्ट ऑफिस चेयर अंडर 200 था ना, उसको ओपन करें। अभी हम उसका अच्छा जो है ना दानिश भाई, एनालिसिस कर इसमें जो लेते अभी हैं। तक जितना $8 देखा है क्यों उससे देखते हुए हमें क्या अंदाजा लगता है कि इस पर हम आगे और फर्दर चेक करें या इसको भी दूसरी वेबसाइट जाके चेक करें। अरे अल्लाह, एक मिनट पहले साथ भाई कुछ कह रहे थे वो मैं सुन लूं। ऑफिस चेयर की वो जो थी वो ओपन कर ले वेबसाइट। मेरा ख्याल है कि वो सिंगल कीवर्ड को टारगेट करके $8 उसने रेवेन्यू जनरेट की। इसमें फ्लिपा के अंदर थी। हाँ जी, ये जो आ यही रही है है ना ओपन। हाँ जी, बेस्ट ऑफिस चेयर अंडर $200। इधर है बेस्ट ऑफ इट लिखा हुआ। सर, जो आपने खोली भी थी वही। अच्छा ओके, हाँ ये तो इसी को मैंने जब ओपन किया वो रीडायरेक्ट करके तो वो ब्लेंडर पे ले गया ना मुझे। ये साइड उन्होंने चेंज कर दी, यहाँ पे उसने गलत लिख के
तो असल उसकी जी जी साइट सेल को हो कुछ गई और है। दिखा रहा है एक्चुअल ये। में हुआ ये कि सेल हो गई है और जो वेबसाइट का ओनर बना उसने उसको दोबारा उसने जो है दोबारा ना लगा चेंजिंग दिया। की है। अच्छा अच्छा, हाँ मेक एन चेंजिंग किया उस पे काम, हाँ हाँ, तो उसने नाम उसने चेंज, काम शुरू किया इसको वेबसाइट को। ठीक है, पहले शायद यही नाम था, बाद में उसने blender99.com कर दिया। जी जी। हम्म। तो तो ये शायद इस पर हमें और इसको देखना चाहिए या हम दूसरी वेबसाइट को जाके देखें, क्योंकि इसमें 855 तो सिर्फ आर्टिकल्स उसने लिखे हुए हैं। यार ये बहुत सी स्ट्रेटजीज हैं, अब ये टाइम टू टाइम हम सीख सकेंगे। और जब यहाँ तो मुझे समझ लग रही है साथ भाई ने इतना कुछ हमें बता दिया है, जो कल भी मैंने बोला था कि सर के साथ जब हम बैठेंगे ना तो सर ने कहना तो सब्र करो, पहले यहाँ कर लो। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ अभी अभी टाइम है बहुत, अभी हमारे पास टाइम, सर के साथ जो इन्फॉर्मेशन हमें वहाँ से मिलनी है। तो साथ भाई तो यानी मैं भी हूँ, साथ भी और भी हमारे ऐसे जितने भी फ्रेंड्स हैं जो एक्सपीरियंस रखते हैं इस फील्ड में, वो काफ़ी चीज़ें हमें बता रहे हैं ऑलरेडी एडवांस में। तो कि अच्छा दानिश भाई हम सर दानिश को भाई नोट्स कौन ऐसे से कर रहे हैं दें, ना, किस तरह से दें, अब ये देखें ना, क्योंकि दानिश अभी तो 20 दिन पैटर्न रिसर्च साथ भाई ने करनी है। बताया है, या जो पैटर्न हमें राहिल भाई ने बताया था, जो पैटर्न हमें अंजुमन ने बताया था, आप सिर्फ इन 3 बंदों के पैटर्न को ही देखते जाएंगे ना, तो आपको 3 बंदों को पैटर्न जमा करेंगे तो आपके पास एक बहुत बड़ा वो खजाना इंफॉर्मेशन का मिल गया है कि जो अगर हम ये सब कुछ ना कर रहे तो बाई गॉड किसी बंदे को शायद यानी हम जैसे लोगों को पता ही नहीं था ना हो क्या रहा है। हमने फिर क्लास में 100%। जाना था, उठना था, बैठना था, फिर निकल जाना, फिर अगले दिन आना, बिल्कुल। पता ही नहीं था होना क्या हो रहा है। और ये बहुत बहुत वैल्यूएबल बिल्कुल इन्फॉर्मेशन। सही कह रहे हैं, एग्री दानिश भाई एक 100%। सजेशन है कि आप जो है ना रोज मीटिंग करके स्क्रीन किसी और को शेयर कर दिया करें, ताकि आप मतलब आप काफी दिन से करें तो जिनको कंफ्यूजन है जब वो खुद खुद करेंगे ना इसी तरह साथ में उन्हें बताते रहेंगे कि ये खोलो जी ये जी, चेक करो, फिर साथ उन्हें में क्या कंफ्यूज अभी दूर हो। हमेशा मैंने रोजाना तो आएंगे उनको कि भी जो बोलना है लाइट का अरे बहुत शायद, फिर मसला होता है मेरी भाई, जगह जिसने बड़ी बोलना मुश्किल से आज आते हैं साथ भाई। हाजिर हूँ। मैं तो कोशिश कर रहा हूँ बोले। अच्छा भाई, मैं एक यहाँ ऑफर कर रहा हूँ कि भाई ये जितने भी भाई साहब भाई बैठे हुए हैं यहाँ पर, अगर किसी ने ये दानिश भाई की मीटिंग खत्म होने के बाद किसी ने मेरे साथ मिलकर वर्किंग करना हो तो मेरे साथ आ जाए, मैं भी कुछ कर लूंगा और आप भी कुछ कर लेना, कुछ समझ लेंगे साथ बैठकर। ब्यूटीफुल, देखा ना ये ग्रुप बन गया प्रैक्टिस का। हाँ जी, सादी अब आप क्या कह रहे थे, ये है वो बेस्ट शेयर वाला, तो वो केस ही वो ब्लेंडर के साथ जुड़ा हुआ है। सर कोई और वेबसाइट खोल लें। और ऑफिस चेयर्स में भी काम किया जा सकता है, मेरे लिए ये एक अपॉर्चुनिटी है। चले मैं इसको चलो एक ऑफिस शेयर पर वर्किंग कर लेते हैं, फर्नीचर आ जाएगा। ऑफिस चेयर, ट्रेंड इसका ठीक होगा। शेयर कर लें सर उसको। ऑफिस चेयर्स स्पेलिंग सही नहीं है सर, चेयर कर लें या चेयर्स कर लें। ऑलमोस्ट हाफ टाइम वो पिलर का भी है, हाँ उसको ऐसा चेयर करें के कि साथ भी चेयर करके करके देखें। देखें। हाँ चेयर के साथ भी करें। लेकिन लास्ट ये देखें 1 ईयर जो वो तो एवरग्रीन से ऊपर जा रही है। 5 ईयर का लगाएं और उधर चेयर करें। ओके, वो सारी बस गेम ऐसा, की है। बस नहीं ऐसा नहीं हटा सर, दें उसको, नहीं ऑफिस चेयर, ऑफिस चेयर चेयर के की साथ जो तरफ। एस है उसको रिमूव कर दें। ओके ओके, ऑफिस ऐसे रहने दो। चेयर्स भी सर बहुत हाँ बड़ी जी कैटेगरी, इसमें भी काम किया जा सकता है, हाँ, उसमें भी मैंने रिसर्च की हुई है। ऑफिस चेयर मैट ये एक के नीचे। नहीं नहीं ऊपर इसको मैट का ट्रेंड नहीं होना सही था, ओके मैट की ये डाउन आ रहा है ट्रेंड, ओके, चेयर रखेंगे बस। हाँ जी, और किया पूरा जा सकता है उस पर काम। अब ये पूरा अमेरिका इसको कवर वो होगा है, अमेजोन पे भी है प्रोडक्ट्स, यानी पूरे अमेरिका एक के साल इसको का भी ट्रेंड किया जा देखिएगा सकता इसका। 1 साल में तो एवरग्रीन से ऊपर है। ये बड़ा कॉमन सा है, ये मुश्किल नहीं होगा इस पे रैंक करना? है। सर देखेंगे अगर मुझे लॉन्ग टेल कीवर्ड्स मिल जाते हैं इंफॉर्मेशनल प्लस कमर्शियल तो मैं जरूर अगर इसी जाऊंगा। के नीचे डाउन करें, इसके नीचे भी कीवर्ड्स आ रहे होते हैं जो ट्रेंड में होते हैं ना, तो जी वैसा ये। बेस्ट ऑफिस चेयर 2022, आप ऐसा कर ले बेस्ट ऑफिस चेयर 20 ये यानी हम अभी ब्लॉग लिखना शुरू कर रहे हैं, तो आई बिलीव कि हम नवंबर दिसंबर तक जो है ना किसी जगह पहुंचेंगे, तो आप 22 की जगह 23 कर दें, तो आप जनरल से थोड़ा सा स्पेसिफिक होके तो कमिंग ईयर में आ जाएंगे, जो मुझे अब समझ लग रही है कि शायद ये भी किया जा सकता है, क्योंकि ट्रेंड तो आगे 2023 आना ही आना है। जी लेकिन दिसंबर तक पहुंचने पे क्या कहा है? अच्छा दानिश भाई, मैंने, क्योंकि अभी तक 2020 चल रहा है तो दिसंबर में हम कर सकते हैं हाँ 23 जी, क्योंकि दानिश भाई फिर आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल बिल्कुल, जी 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 आ रही है, जी बोलें।
सच्ची थोड़ी बात टुर गई हूँ ना। चलिए जब तक आवाज आती है हम। दानिश भाई आवाज आ रही है मेरी भाई? जी जी सर जी आ रही है। जी शहजाद भाई आ रही है। शहजाद भाई आवाज आ रही है। अच्छा दानिश भाई, मेरी इससे रिलेटेड नीश है फ्लोर चेयर। आप काइंडली इसको सिलेक्ट करें, ये मैंने अपने लिए सिलेक्ट की हुई है। चलो साथ भी एक एक्सपर्ट ओपिनियन ले लेते हैं इस पे। फ्लोर चेयर। शहजाद भाई ये तो कमर्शियल में आ रही है। एक तो ये इस फैक्टर जो साथ में फ्लोर चेयर ब्रांड देखें इसका गूगल पे। एवरग्रीन। फाइव ईयर का ट्रेंड देखें 2000। ट्रेंड इसका ठीक है। हाँ जी ट्रेंड ठीक है, एवरग्रीन है। बिल्कुल जी, मुझे भी समझ लग रही है कि किया जा सकता है। अब इसके रिव्यूज वाला फैक्टर मैं देख रहा हूँ। सेल भी हो रही है, सेल आउट भी ऑफ हो रही स्टॉक भी है, रिव्यूज भी ठीक है, जी। किया जा सकता है काम। लेकिन कीवर्ड रिसर्च अगर आपकी सही है तो बस बात वहीं पे आकर रुक रही है। अब कीवर्ड सर्च आप ही मैं करनी है। बीच में वो कट गया था। दानिश भाई साथ भी क्या कहते हैं, ये सही है? इस पे वर्क जी किया जा बिल्कुल। सकता है? इस पे मैंने जो है ना वैसे सर्च किया, बेस्ट लगा के, अंडर लगा के, फार लगा के कीवर्ड्स मुझे मिले हैं। मजीद इस पे वर्क कर रहा हूँ। बस थोड़े सा आपसे ये था कि ओके है या नहीं है। कह रहे हैं ओके है। चलें, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। और मुझे इससे रिलेटेड डोमेन भी मिल गई है, सेम नेम पे मेरे ख्याल में मिल जबरदस्त जाता है। जबरदस्त। यानी आपके पांचों कड़ाई में उंगलियां। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। वेलकम। हाँ जी। अच्छा हम वो कर रहे थे फ्लिपा पे थोड़ी सी चैन वाइब्स, ई कॉमर्स लाइफस्टाइल, एफिलिएट, ब्लेंडर भी हो गया। हाँ ये भी बड़ी वो हैवी प्रोडक्ट है। अब इसके बारे में तो मैंने सुना भी हुआ है। इसको ट्राई करता ये हूँ। ड्रॉप फ्लास्क है शिपिंग कॉफी के लिए। ये क्या चीज कॉफी का है ये फ्लास्क। हाँ जी ये कॉफ़ी, क्या चीज है? कॉफ़ी जूसेस वगैरह। कॉफी फ्लास्क है ये, मतलब जब ऑफिस जाते हुए अपने घर से ले जाएं तो ये गर्म रहता है। ये वो है शायद। ये थर्माकोल के हैं। ये लेजी लोगों के लिए है। बोला कोई नहीं। इसका नेम क्या है? सर इसको ये कहते असल क्या में है? है वो ड्रॉप कॉफी शिपिंग फ्लास्क। प्रोडक्ट है। ओके। B2C represent B2C Shopify order। ठीक है। तो ये तो फिर बहुत बहुत बस बात वहीं पे रुक रही है अच्छा बात। साथ में ये जो मैं फ्लोर चेयर पे जब मैं वर्क कर रहा था ना, तो इसकी एक अहम कैटेगरी है गेमिंग चेयर। वो भी यानी कि फ्लोर चेयर टाइप होती हैं। गेमिंग तो चेयर उस पे जो है ना, इस फ्लोर चेयर के डोमेन लेके उस गेमिंग चेयर पे भी उसमें काम किया जा सकता है, या सिर्फ फ्लोर चेयर पर फोकस करना चाहिए? जी गेमिंग यार अगर उसमें चेयर। कंपटीशन कम है ना तो आप जा सकते हैं। ये कीवर्ड रिसर्च आपको करनी पड़ेगी। कीवर्ड रिसर्च करके पता लगेगा कि किस कैटेगरी में जाना चाहिए। ठीक हो गया, ठीक हो गया। गेमिंग चेयर तो आई बिलीव ये भी बहुत वर्थी है। ठीक है पर ये कंपेटिटिव नीच है। कंपेटिटिव नीश है। गेमिंग चेयर में कंपटीशन, वाकई गेमिंग चेयर में अगर लिखे ना सिर्फ गेमिंग, उसमें बहुत कंपटीशन है। फ्लोर चेयर में कंपटीशन नहीं है, गेमिंग चेयर जब आएगा उसमें कंपटीशन वाकई आ जाती है। सही कह रहे हैं साहब। सर ये सारी नीचेस जो आप बता रहे हैं ना, ये सारी मैंने देखी हुई है। इन पे मेरे पास जो है ना डाटा पड़ा हुआ है सारा, किन किन तभी तो हम कीवर्ड्स पे आपसे काम किया एक्सपर्ट जा ओपिनियन सकता है, ले किस रहे हैं पे नहीं सर। किया जा सकता। राइट हो गया। बाकी अपनी क्या कहते हैं इसको कि प्रोडक्ट्स क्या दानिश होनी भाई ओवन चाहिए। ग्लव्स चेक कीजिएगा।
ये तो पाकिस्तान में बड़ा रूला हुआ है भाई, ये प्रोडक्ट अमेज़न के लिए। ओवन ग्लव्स। लेकिन एक फैक्टर को आपने मद्देनजर रखना है, जो साहब भाई ने बताया था कि भाई प्राइस जो है ना एटलीस्ट 100 के डॉलर्स के ऊपर नीचे उसको होना चाहिए। बिल्कुल आप ये जो ना 10-20 वाली प्रोडक्ट जो है ना वो उनके साथ ना जाएं, या इसका सर्च वॉल्यूम हाई हो, या इसका ये भी चीज है। एग्जैक्टली वही ना या इसका सर्च वॉल्यूम इतना हो ताकि हमारे पास कस्टमर्स उतने आ जाए। तो सैमरज पे चेक कीजिएगा इसको। तो देखे ना, इधर एक और फैक्टर मेरे जहन में भी आया, आपने कहा सर्च वॉल्यूम ज्यादा। सर्च वॉल्यूम ज्यादा होने का मतलब ये है ट्रैफिक बेशुमार होगी, और ट्रैफिक बेशुमार होने का मतलब ये है कि आपका सर्वर डाउन हो जाएगा, और आपने जो लो बजट में सर्वर लिया होगा वो शायद आपके 100 जैसे 100 हाँ जी, ये भी चीज आपने देखनी है कि ये भी आपको है। जो होस्टिंग मिल रही है वो 100 कितने हिट कर रहे विजिटर्स हैं, बर्दाश्त कर तो सकती है। सर्वर ही डाउन हो जाना, तो साइड ही बंद हो जानी। तो हम वो ही प्रोडक्ट के साथ अभी चलें जो कि मेरे ख्याल से एक रीजनेबल रेंज में रहे, मार्केट प्राइस में रहे, और रीजनेबल ट्रेंड के साथ चलें, रीजनेबल वॉल्यूम के साथ चलें, डीप फ्रायर। ओवरफ्लो ना को हो हम। डीप फ्रायर चेक कीजिएगा। अब यार कोई टेक्निकल, अब मुझे भी समझ लग रही है यार, वाकई ये चीजें इफेक्ट कर सकती हैं, ऐसी ऐसी चीजें, और हम सिर्फ वॉल्यूम ये जो वाले। आपने बताई है ना सर्वर वाली, ये तो बड़ा जबरदस्त, सोचे नहीं था इस बारे में। डीप फ्रायर, डीप फ्रायर, FRYER। फ्रायर, हाँ ये इलेक्ट्रॉनिक्स में आ जाएगी मेरे ख्याल से। हाँ अच्छा साहब, इलेक्ट्रॉनिक्स मैटर कर रहा होता है आपके किसी, यानी प्रॉन्स एंड कॉन्स उसके जो हैं कोई? नहीं सर ठीक ये होती है इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं है सर, ये डीप और फ्रायर इसमें कमीशन इलेक्ट्रॉनिक्स है। रेट होता है कोई 2% या 2.5% इतना का। ओके ओके ओके, राइट राइट। अच्छा फयाज यार, आपने ना भी किसी एक बंदे को ग्रुप में कहना है मेरे साथ आके बैठो और हम इस पे R&D दोबारा करते हैं। अब आपने बोलना नहीं है, ओके, मैं किसी इस और को भी यार म्यूट, बोलना है, तो इतने बंदे सिर्फ बैठे इसके हुए ऊपर रिव्यू दे दें फिर मैं म्यूट कर देता हूँ। हैं। ठीक है जी, डन है। अच्छा जी, इसका ट्रेंड देखना होगा। इसकी प्राइस अच्छी है यार, 100, वही 100 वाला फैक्टर आ रहा है ना। और बाकी रिव्यूज करें, कीवर्ड रिसर्च करें, ट्रेंड चेक करें, यानी ये साइड में चेक करें, किसी का बना हुआ अगर ब्लॉग उसको चेक करें, आइडिया हो ही जाएगा कि क्या करना है, जाना नहीं जाना। एक एक चीज़ और ध्यान में रखें, बनाएं, चले ऐसे बनाएं कि आपकी वो ब्लॉग जो है ना वो चले ही ना, ठीक है, लॉस हो जाए, कोई मसला नहीं है, फिर बना लेंगे। ये तो भी शुरुआत है, अभी हम ये कह रहे हैं कि हम जो भी करें पहली दफ़ा ही परफेक्ट, और पहले 6 महीने में हमें $1000, और पहले 7वें महीने हमारी फ्लिप, और 8वें महीने हम करोड़पति। वो वाला फैक्टर थोड़ा सा थोड़ी देर के लिए रोक बुकिंग लो। का मैं बताता एक चलूं कि ब्लॉगर अच्छा का सर मैं तो आज गूगल सुन रहा ट्रेंड का था, देखिएगा सर। 1 साल के टाइम ड्यूरेशन पे, 1 साल दानिश के भाई टाइम मैं ड्यूरेशन एक ब्लॉगर का होगा। सुन रहा था, उसने 4 तरीके बताए। उसने 3 बताने के बाद बोला कि अगर आप इन तीनों में फेल हो जाए ना तो आप मेरे बराबर हैं, क्योंकि मैं भी पहले इन तीनों में फेल हुआ था और अब वो माशाल्लाह मिलियनेयर बन चुका है। जबरदस्त, यही देखा ना, यही बात है ना जो हम बार बार कर भी रहे हैं, काफी जगह मैं भी बोल चुका हूँ। मत समझो कि 100% पहले टाइम चीज, इंशाल्लाह होगा, बहुत से लोगों का हो भी जाएगा। नो ये जरूरी नहीं कि नहीं होगा, लेकिन हाँ जी भाई, वो भी गूगल रखें कि ट्रेंड। हाँ लॉस भी है बीच में, साथ साथ ही है। बस मेहनत करते रहें, आप ही रंग लग जाएंगे, टेंशन कोई नहीं। अच्छा गूगल ट्रेंड देखिएगा इसका, बाकी बहुत सी चीजें मैंने जिगजैग भी आपको शेयर की हैं, हिल तो बनी हुई है इसकी। जब आप ब्लॉगिंग से थोड़ा थक जाए, थोड़ा टाइम उन चीज़ों को दे दीजिएगा, तो आपका वो लूजिंग फैक्टर कम हो जाएगा थोड़ा। ठीक है मेरे हिसाब भाई ये से। कीपर्स में काफी काम हो गया, कल भी हुआ था आज भी हुआ है, सर भी बता रहे थे प्रैक्टिस काफी जरूरी है। अब नीश को फाइनलाइज करने की तरफ चले ना, नीश बनाने ये नीश फाइनलाइज वाले केस में हम डिस्कस कर रहे हैं कि नीश फाइनल करने के लिए वो R&D कर रहे हैं ना, कि कौन सा कीवर्ड पकड़ के कहाँ से पकड़ें, कैसे सर ढूंढें। कीवर्ड रिसर्च करेंगे तो फिर ही नीच फाइनलाइज होगी। आप नीच हम्म, पहले फाइनलाइज कर लें, बाद में आपको जाके पता लगना है कीवर्ड में उसका, हाँ कीवर्ड नहीं मिल रहे, कंपटीशन काम है, इंफॉर्मेशनल एग्जैक्टली। काम है, तो फिर तो दोबारा से आपको नीच रिसर्च करनी पड़ेगी। ये भी आपने पॉइंट माइंड में रखना। एग्जैक्टली यही बात है साथ में। बिल्कुल। अच्छा जी, मेरे से काफ़ी चीज़ें आज की क्लियर हुई हैं। अब ग्रुप में जो बंदा भी बोले ना, उसको कहना भाई साथ भाई की कल और आज वाले डिस्कस टॉपिक देख लो, तो काफ़ी इस्तेफादा हासिल हो जाएगा, मजीद फकी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
अच्छा मैं एक देख रहा हूँ नाम, काइंडली या शायद आपने बोलना है। सर एक म्यूट कर रहा हूँ मैं। बड़ी मेहरबानी। खुद ही बोलने का कोई नहीं बोला अभी तक, वही बोल रहे, नहीं तो मैं देख रहा हूँ वैसे नाम एंड पे 3-4 नाम ऐसे जो नहीं बोल रहे, अभी तक नहीं बोल रहे। किस किस्म का नाम बोलना चाह रहे हैं, मैं क्या हेल्प कर दूं? एक याही है और एक सबा है, जिन्होंने हमारे इस टॉपिक में कोई अभी कंट्रीब्यूट नहीं किया। अंडरस्टैंडिंग हुई है नहीं हुई? जी, सबा अली और याहिया, आप दोनों में से कोई अगर मेरी आवाज़ आ रही है, आप सुन रहे हैं जी आवाज आ रही है। तो यार आपको ये जितना केस आपको समझ लगी क्या हुआ है, हम क्या कैसे क्यों किस लिए? नहीं उतनी ज्यादा समझ नहीं आ रही वैसे। आपको ये समझ लग रही है ना कि हमने 5-6-7 किस्म के डिफरेंट तरीकों से नीश को यानी नीश के वो चेक कर रहे हैं कि कहाँ से कैसे क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, ये समझ लग रही है ना? ट्रेंड की समझ लगी है? जी ट्रेंड की तो समझ लगी। सैमरश पे जाके कीवर्ड्स को रिसर्च करने की समझ लगी है? जी वो तो मैं कर भी रहा हूँ। फिपा पे जाके आपको किसी की वेबसाइट देख के तो उसके साइट मैप वगैरह और उसकी वो चीज़ें उसके यानी पता लगा है? हाँ वो साइट मैप वो स्लैश लगा के एक्सएमएल साइट मैप। तो अमेजोन के ऊपर आपको जाके तो वो जो हम देख रहे थे प्राइस रेंजेस वगैरह और उसके रिव्यूज और वो सारी चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग हो रही है? हाँ आहिस्ता आहिस्ता। तो मैं बस यूज भी किया है। आप भी मेरी तरह ही हो, हम दोनों सेम हैं, कोई टेंशन नहीं, मैं आपके साथ हूँ, आप मेरे साथ रहना। जी दानिश भाई ये 2-3 दफा रिपीट करके वीडियो देखिएगा ना तो इंशाल्लाह आ जाएगी। एग्जैक्ट, और मैं भी इसीलिए बार बार रिपीट डिफरेंट डिफरेंट वे से करने की कोशिश कर रहा हूँ कि मेरा भी पक्का हो जाए और जी जो हम पूछ रहे हैं उनका भी वो हो जाए कि ठीक है यार सही है, हाँ ये सही है, ये चीज़ सही हम बोल रहे हैं। इसलिए मैं बार बार बोल भी रहा हूँ कि शायद मेरी अगर कोई मिस्टेक हुई तो सारे अभी बता देंगे कि यार ये तुम ये गलत कह रहे हो, ऐसे नहीं था, ये बात है। तो इसलिए बार बार, क्योंकि बहुत से लोगों के बाद में क्वेश्चन इसी किस्म के हो रहे होने हैं, तो वाई नॉट कि मैं भी कर रहा हूँ, आप लोग भी अगर इस तरह के क्वेश्चन रिवाइज कर लें सारा पूरा एक समराइज पूरा साइकिल जो चलाया ना हमने आज, फिर इसको रिवाइज कर लेंगे तो काफ़ी चीज़ें हमारी क्लियर रहेंगी। सर और अगर टाइम है ना तो लास्ट में दोबारा एक साइट को करके बस उसको सैमरश पे करते हैं और जो जिसके भी क्वेश्चन है वो भी डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, हम एक और कर लेते हैं, किसी और कीवर्ड के साथ एक R&D कर लेते हैं। तो ज़रा काइंडली मैं सबा अली से पूछना चाह रहा था कि वो अगर थोड़ा सा माइक ओपन कर दें। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी सर, मुझे समझ तो आ रहा है लेकिन ये मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मतलब शुरू कहाँ से कोई करना है? निश। जी जी शुरू। मैं जो भी कोई टॉपिक या निश ढूंढती हूँ उसमें उसकी जो कीवर्ड डिफिकल्टीज है वो बहुत ज्यादा आते हैं। आज तक मैंने जो भी ढूंढे ना, चलें तो इसलिए मुझे। अभी आपके जी जी साथ एक कर लेते हैं शुरू, आप बताएं अपनी कोई जी जी प्रोडक्ट बताएं, हम फ्लिपा से शुरू करते हैं। जी। कोई भी जिस पे आपका इंटरेस्ट है बता दें नाम। अम, एक मिनट सर, जी जी कोई किचन से रिलेटेड हो। कुछ भी। हाँ सर, वो कोई फूड ये इलेक्ट्रिक केटल। ओके, के से कैटल, सी से कैटल। के 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 ई डबल टी एल ई। KETTLE कैटल। ओके, जी इलेक्ट्रिक कैटल, ठीक हो गया। अब हम फ्लिपा से स्टार्ट करते हैं। फ्लिपा में मुझे कुछ भी नहीं मिला। मैं आ जाता हूँ अमेजोन पे, मैं यहाँ पे करता हूँ। डबल टी था ना? जी सर। ओके थाउजेंड्स के रिजल्ट्स इसके आ रहे हैं जी और प्राइसेस कम है। अच्छा। एक फिल्टर में लगाता हूँ 200 वाला, देखते हैं 234। मेरे ख्याल से इस पे ही करना चाहिए एफिलिएट के हवाले से, क्यों साथ भाई? प्राइस कम है इसीलिए। प्राइस कम है बिल्कुल, और नंबर ऑफ रिजल्ट्स इसके 200
अबाउट चल रहे हैं, यानी इसके पास डाटा इतना ज्यादा नहीं है अमेजोन के पास इसके बारे में, यानी इसके पास अच्छा और एक प्रोडक्ट सर मैं एक ज्यादा। चीज ऐड करूं, क्योंकि फ्लिपा पे भी फिर कोई इसको नहीं सेल कर रहा है, मतलब कोई हाँ आर्टिकल नहीं लिखा हुआ है इससे रिलेटेड। एग्जैक्टली। इस पे अच्छा है प्रोडक्ट्स तो हैं दानिश भाई, मैं एक चीज ऐड करता जाऊं। जी जी। आप ना इसको होम एंड किचन पे ना लगाएं, आल पे लगा कर फिर इसको चेक करें। हाँ ओके 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 हाँ जी, आल पर जाएं, ऑलराइट। आप चेक करें। ये अब ये देखो ना, एक फैक्टर और निकला, लेकिन 1000 ही आ रहा है रिजल्ट। ठीक अच्छा है, प्रोडक्ट्स तो ठीक है, ट्रेंड इसका देख लें सही है कि प्राइसेस की कैसा है। हिसाब से वो नीचे है 50 से भी, इसका वॉल्यूम कितना का? वो देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक केटल, हाँ ठीक है, इट्स नॉट 5 बैड। इयर्स का देख लें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं भी एक सीजनल है। पे जरा रिसर्च करवाना चाह रहा था। जी जी सर, बस 1 मिनट, हम एक पे लगे हुए हैं अभी, तो उसके बाद आपके साथ करते हैं। दानिश भाई ये इधर देखिएगा, ये जो पीक्स आ रही ना, इनके आपने मंथ्स चेक करने हैं। इन साथ भी ओवरऑल तो ये 25 और 50 के बीच में ना, ये तो और सीजनल है तो वो तो फिर एक्स्ट्रा एक अच्छी चीज हो जाएगी। वो ये नॉर्मल ओवरऑल भी अच्छा है और जब सीजनल आएगा तो फिर ज्यादा सेल्स आएंगी। सीजनल है क्योंकि नहीं ये, लेकिन ये नीचे तो नहीं ना जा रहा, ये 25 और 50 के बीच में ही है, लेकिन जब सीजन आएगा सर तो एक्स्ट्रा सीजनल सेल्स यही आएंगी। तो होता है ना कि पीक आ रही है फिर डाउन जा रहा है, पीक आ सर रही है वो फिर डाउन डाउन में जा फिर बहुत ज्यादा डाउन चला जाता है, जीरो को भी टच करता है, जैसे हमने पहले भी देखी। ये 25-50 के बीच में ही रह रहा है। ये अच्छा एक्सपेक्ट नहीं है कि ओवरऑल अच्छा है, लेकिन सीजन जब आएगा तो एक्स्ट्रा सेल्स भी आएंगी। क्योंकि इससे पहले वाली हमने जो डन की है वो 25 के अब हमने देखी क्या है अच्छा है, और ये भी 25-50 के बीच में है। तो ये फिर मेरे ख्याल से, क्योंकि जब हम अमेजोन के उसमें गूगल ट्रेंड देखते थे तो ये भी एक एक्सपेक्ट होता था। ठीक ठीक। ये जैसे बाकी सर दानिश भाई ने कहा कि वो प्राइस कम है इसकी। हाँ वो पहला फैक्टर मैंने देखा, लेकिन साहब भाई ने बोला कि नहीं इसको किया जा सकता है। अच्छा वो है कि क्योंकि ट्रेंड जो है गूगल का वो पॉजिटिव है। जी। लेकिन और दानिश भाई आपने जो बात बताई थी लोड का, वेबसाइट लोड और ट्रैफिक, वो इस पर हाँ इफेक्ट नहीं बिल्कुल पड़ेगा? ये फैक्टर रहेगा, लेकिन उस पर भी फिर ना, ये जब हम कीवर्ड पे आएंगे ना, तो हम कीवर्ड्स को देखेंगे ना कि वो कैसे हैं, लेकिन वाकई यार वो लोड वाला काम तो रह नहीं रहना बीच में। सर लोड वाला कैसे? लोड का मतलब है कि आपकी वेबसाइट जो आप ब्लॉग बनाएंगी, तो जितना वो लो वॉल्यूम वाला, यानी अमेजोन के हवाले से मैं बात करूँ, अमेजोन के प्राइस वैल्यू उसकी कम है, तो यानी लोग बहुत ज़्यादा उसको बाइंग करेंगे। अगर उसका बाकी सारे फैक्टर ठीक आ रहे हैं, कीवर्ड वगैरह हर चीज़ हमें मिल रही है, इट मीन्स कि वो बहुत ज़्यादा सेलिंग प्राइस में बहुत रनिंग आइटम है। तो इट मीन्स रनिंग आइटम का मतलब है कि हम जैसे नए नए बंदे हैं जो ब्लॉगिंग करने लगे, तो हमारे एक दिन के अंदर अगर हमारे जिस कॉस्ट में हम ब्लॉग वो होस्टिंग बाय कर रहे हैं ना, वो उसका फैक्टर एक ये है उस कॉस्ट का, कि आपके वेबसाइट के ऊपर अगर एक दिन में 5 मिनट के अंदर अगर 100 यूजर एकदम हिट करेगा ना, तो आपकी वेबसाइट डाउन हो जाएगी। अच्छा तो हमें तो चाहिए ट्रैफिक ज्यादा से ज्यादा, या हमें चाहिए प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा। तो इस फैक्टर से मैं सोच रहा हूँ कि फिर हम प्रोडक्ट ही कोई ऐसी पकड़ लें जो $100 के ऊपर नीचे रहे, ताकि जो परचेजिंग पावर के लिहाज से जो लोग बाइंग कर रहे हैं वो $100 बाई करता है, लेकिन जो $20 पे का फटाफट आएगा जाएगा। तो ये एक चीज मैं थोड़ा सा कर रहा था कंपैरिजन। अगर इसमें दानिश भी मेरी बात सुने ना, जी हमने वो कीवर्ड पकड़े हैं जिनका जो है ना सर्च वॉल्यूम 250 और KD कम हो। अगर हमारा टारगेट 1000 कस्टमर महीने का है, तो हमने तो टारगेट अपना सेट कर दिया है ना। 1000 हमने ट्रैफिक लानी है, उसमें से उसमें कन्वर्जन कितनी होती है, तो 1000 का उसके लिए 1000 का मतलब तो ये हुआ ना कि हमने 30 कमीशन नहीं बनेगा ना 30 डेज के नहीं अंदर। देखो, तो अभी जो कल बात हुई जिसपे हम सारे वो ये था कि हमने इस पे हमारा टारगेट ये हो कि हमारा एक महीने में सिर्फ 1000 कस्टमर है। अगर आप ज्यादा कस्टमर लाने हैं तो फिर आपको जो है ना कंपटीशन में जाना पड़ेगा, फिर आपके रैंकिंग का फैक्टर आएगा। आप ये चीजें भी तो देखें ना यार। बिल्कुल सही कह। सर थोड़ा सा इंटरप्ट कर सकता हूँ, मैं मुकर्रर बात कर रहा हूँ सबको। वालेकुम सलाम। सर उस्मान ने जो हमें चीज़ें बताई थी उनमें उन्होंने इस बात पे ज़्यादा फोकस करने कहा था कि सर्च वॉल्यूम ज़्यादा से ज़्यादा हो और कीवर्ड डिफिकल्टी कम से कम हो, तो उसको प्रेफर करना चाहिए। साथ ही ने गुज़िश्ता दिनों में कल शायद बात की थी कि सर्च वॉल्यूम कम होना चाहिए। तो ये चीज़ थोड़ा सा इजी वर्डिंग में एक्सप्लेन कि हमने फाइनली फॉलो किस चीज़ को करना है।
और कीवर्ड निश या कीवर्ड और निश सर्च करते हुए अगर हम 8 से 10 पॉइंट्स की चेकलिस्ट बना लें कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये चेक करेंगे, फिर ये चेक करेंगे, फिर ये चेक करेंगे, ताकि एक चीज फ्रीज हो जाए कि यार एट द एंड ऑफ द डे हमें ये 12 चीजें चेक करनी है और ये चीजों में से मेजोरिटी अगर हमारी रेंज में आ रही है तो हम इस चीज को फाइनल कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो हम हमारी इस तरह कोई हो गई है। वैसे सर्च को थोड़ी देर पहले यही हो रही थी कि हम वो चेकलिस्ट बना लें, क्योंकि बहुत सी चीजें हैं वेरी कर रही हैं, बहुत सी चीजें, तो चेकलिस्ट होगी ना बनी, सामने पड़ी होगी ना, पता होगा हाँ ये स्टेप तो करने ही करने हैं, ताकि वो हम फाइनलाइज अपने क्या कहते हैं डिसीजन पे आ जाए, फाइनल डिसीजन ले लें। क्योंकि पिछले मतलब हम 2-3 वीक से हम आल्दो के कीवर्ड सर्च पे और निश पे हम सब लोग ही सर्च कर रहे हैं, और हम जब भी टॉपिक या बात करते हैं तो कभी कभी हम एक चीज पे एग्री करते हैं, फिर नेक्स्ट टाइम कोई और सीनियर आ रहा है तो थोड़ा उसका क्राइटेरिया थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, तो हम लोग जो थोड़े बिगिनर हैं वो बीच में ना कंफ्यूज हो जा रहे हैं। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन वो मेरा कंफ्यूजन तभी ख्याल दूर है होगी। कि ये जो साधवे का तरीका है ना, ये है KGR टेक्निक, है ना, कीवर्ड गोल्डन रेशियो। बाकी जो हमजा साहब का जो तरीका है या सर उस्मान का जो तरीका है ना, वो उनका और तरीका, क्योंकि सर उस्मान साहब तो वो तो कहते हैं कि कोई भी ले आओ मैं 3 दिन में रैंक कर दूंगा, तो उनका अपना तरीका है। मेरा ख्याल हमें दोनों तरीकों को लेके चलना चाहिए, एट द एंड फैसला हमारा अपना होगा। अब साधवी ने भी हमें फोर्स तो नहीं किया ना कि हम उनके तरीके पे जाएं, तो हमने सारी चीजें देखनी है। एट द एंड हमने ये हम पे डिसीजन है कि हमें कितनी कैपेबिलिटी है कि हम किस चीज को जो है ना डिसाइड करते हैं, ऐसे है ना साथ भाई। लेकिन हमें वो डिसाइड करने के लिए हमें थोड़ा सा ये क्लैरिटी चाहिए होगी, जो साथ भाई बात कर रहे हैं वो चीज उनके पॉजिटिव हैं और उस्मान साहब और जो हमजा साहब बात कर रहे हैं उनके पॉजिटिव हैं, ताकि हमारे लिए डिसाइड करने में इजी हो जाए ना कि हमने फिर देखिए सर हमजा ने एक बात की थी कि आप मेरे साथ चलें, मैं आपसे इतनी कमिटमेंट करता हूं कि एट द एंड मैं आपको ब्रांड बना दूंगा, तो इट मीन्स वो हमें एक हायर लेवल पे लेकर चल रहे हैं, सही है ना। और जो साथ भी बता रहे हैं ना, वो ये है कि आप जल्दी जल्दी आपकी इनकम जल्दी जल्दी स्टार्ट हो जाएगी। अब आपने देखना है अपने रिसोर्स के हिसाब से कि आपने किधर जाना है, लेकिन बहरहाल सर के जिस कोर्स में हमने हैं उसकी आउटलाइन को हमें हर हाल में फॉलो करना ही होगा, ये भी आपने देखा। बिल्कुल सही बात। तो कोई नहीं, ये जब डिबेट होगी, डिबेट के साथ अगर प्रैक्टिस हो जाएगी ना तो काफी कंफ्यूजन क्लियर हो मैं जाएंगे। ख्याल में हमें ये बात गेम खोलनी भी चाहिए नेक्स्ट लेक्चर में जब सर उस्मान होंगे तो, हाँ, कि सर बिल्कुल, हम बिल्कुल। चीजें कंफ्यूज हो रहे हैं, काइंडली हमारे माइंड क्लियर करें जरा। बिल्कुल ठीक है सर, दानिश भाई ये एडवाइस भी सर उस्मान की थी कि आप में से कोई एक बंदा जो ना इस तरह से लेक्चर्स ये सेशन स्टार्ट करे ना, तो माशाल्लाह आपने इनिशिएटिव किया, आपने स्टार्ट कर दिया। अब जब आपने स्टार्ट कर दिया तो डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स आ गए। तो अब वो एग्जैक्टली सर के पास ले आएंगे, इससे तो हमारा ये फयाज भाई असल में ना मेरा प्रॉब्लम पता है क्या होता है, मैं जिस टाइम क्लास होती है मैं अवेलेबल ही नहीं होता हूँ। अल्लाह, सुबह होती है? ओके। मेरा सिर्फ ना स्केड्यूलिंग का बड़ा मसला है, मैं हमेशा आप लोगों की सबकी रिकॉर्डिंग देख रहा होता हूँ। ना यार, मुझे वैसे आपने जिस तरह आज बात की है ना, मेरे इस मीटअप में ना बहुत कम है ये चीजें, तो मैं चाहता हूँ ऐसे बंदे हों जो कि दोनों साइडों पे ना कंपैरिजन कर। अच्छा लेकिन दानिश भाई के सेशन का फायदा है कि सुबह में मिलेगा, शाम में भी मिलेगा आपको, बराबर। एक वन बाय वन। दानिश भाई आप एक वेबसाइट ओपन कीजिएगा। कौन सी? मोशन इन्वेस्ट। जी मुकर भाई आप बात करें। मुकर्रर भाई, दानिश भाई के सेशन का फायदा ये है कि सुबह में भी मिलेगा, शाम में भी मिलेगा, तो आपके पास 2 ऑप्शंस हैं कि आप ये भी दानिश भाई जो है ना, ये भी फ्लिपा के साथ भी इनके रिलेटेड है। इस पे भी आपको जो है ना आपको मिल सकती है वेबसाइट्स ना, इनको भी आप आगे चला, इससे भी आप नीचे जो है ना सर्च कर सकते हैं। ये भी बहुत अच्छी वेबसाइट है। इसमें साइन इन करना पड़ता है, फिर जाके आपको उसमें तो .com नहीं लिखा होता ना, इसमें तो पूरी वेबसाइट का एड्रेस भी दिया होता है। ये बेसिकली क्या कर क्या रही है, यानी किस किस्म की इंफॉर्मेशन हमारे साथ शेयर कर रहा है? जिस तरह फ्लिपा पे वेबसाइट्स की ऑक्शन होती है ना, जी, इस पे भी वेबसाइट्स की ना ऑक्शन होती है। अच्छा। आप साइन इन करके जाएंगे ना तो आपको इसमें भी वेबसाइट्स नजर आएंगी।
जी हो गए लॉगिन, हम आ गए सेल एंड बाय ए वेबसाइट। आप बाई पे जाए ना। ओह मैन सो अमेजिंग। साथ भाई मैं सेम टू सेम बना सकता हूँ ये वाली, एक बहुत बड़ा एसेट हाँ ये बनेगा। ऑप्शन आएगा बाई का। ओके जी बाय हो गई। सर ऊपर सर्विसेज में जाएंगे ना, वहाँ पे बाई का ऑप्शन आएगा। मैंने वही उसी पे क्लिक किया बाय साइट, तो ये आया जी सामने जी। मेरे। लेटेस्ट वेबसाइट्स आ रही हैं हाईटेक। ये इधर अवेलेबल व्यू वेबसाइट्स में अवेलेबल जाए पे ना, जाएं ऊपर सर। जाए थोड़ा सा। ओके अवेलेबल व्यू अवेलेबल साइट्स। ओके ठीक हो गया। ये मार्केट प्लेस है जी बेसिकली। ये आप वेबसाइट्स हैं, ये भी जो है ना नीश से रिलेटेड हैं, आप इनसे भी आप आइडिया ले सकते हैं। बिल्कुल सही, जबरदस्त जबरदस्त ब्यूटीफुल अमेजिंग वाओ। जिसको फ्लिपा पे नहीं ना इससे भी मिल रही है, बहुत सारे निशेस फाइंड हो सकते हैं। हाँ वो मैं एक चीज़ वाकई मैं भी इस चीज़ से थोड़ा सा आउट हो गया था। मैं जब बता रहा था कि फ्लिपा पे अगर नहीं मिल रही तो मैं डिसपॉइंट सीन लाइक मैं कह रहा हूँ कि नहीं यार फिर नहीं। लेकिन नहीं, फ्लिपा के अलावा बेशुमार मार्केट प्लेसेस हैं, हमें वो एक कलेक्शन बनानी है और एक चेकलिस्ट बना लेनी है किस किस पे जाके हमने ये चीज़ों को चेक करना टेस्ट करना। तो ये फ्लिपा और फ्लिपा जैसी बेशुमार हैं। वही ना टाइम के साथ साथ ही हम चीज़ें इंप्रूव करेंगे। डे वन से ही हम डिसीजन नहीं ले सकते कि हाँ ये ठीक है ये गलत है, इसके साथ जाना इसके साथ नहीं जाना। फ्लिपा के साथ साथ एक और ऑप्शन भी आ गया, आप जिधर मर्जी जाए। बिल्कुल दानिश भाई इधर मैं एक और चीज ऐड करूंगा, अगर हम फ्लिपा और ये मोशन इन्वेस्ट को सिमिलर वेब में जाके हाँ जी देखें तो बिल्कुल शायद बिल्कुल हमें बिल्कुल हमें और भी मिल सकता और मिलेंगे जी। बिल्कुल सही 100%। लेकिन सर इतने सारे आ जाएंगी तो फिर जो ना और प्रॉब्लम होती है, किसी एक को पकड़ लेते मैं हैं ज्यादा यार बेहतर हम है। अभी मैं चाह रहा हूँ देखिए मुझे भी समझ लग रही है आपको भी समझ लग रही है, बहुत से लोग ऐसे हैं जो फिर कंफ्यूज हो जाएंगे यार हम नवे बाहर टोर पे। तो अब पहले हम फ्लिपा से थोड़ा स्ट्रिक्ट थे, अब फ्लिपा से बाहर आ रहे हैं, हम इंटरनेशनल मार्केट में मजीद डीप इन हो रहे हैं। अब ये सारी साइट्स जो हैं ऑलमोस्ट सारी नहीं क्योंकि में फेसबुक भी है, ऑलमोस्ट वेबसाइट्स जो है वो फ्लिपा जैसा बिजनेस है और फ्लिपा इसके अंदर है, इसका उसका नाम इसके अंदर भी है, ये उसके कंपटीटर हैं सारे। अगर फ्लिपा को खोलता हूँ और इसका भी बिजनेस अच्छा है और इसके कंपटीटर्स जो हैं सीडो, अब ये सीडो भी है, ये इस पर हमने हमारी ये ठीक वो हुई है अच्छी खासी एम्पलीफायर। हाँ इसको भी इसकी तो मैं रजिस्टर्ड भी, इस पर मुझे बड़ी ईमेल्स आ रही होती है और ये मोस्टली जो होता है ना ये मुझे ईमेल कर होता है इसकी अमेजोन के जो होते हैं ना अकाउंट्स उनको फ्लिप करने के लिए इसने बड़ा रोला डाला होता है और बड़ी दुनिया उस पर सेल कर रही है अपने अमेजोन के अकाउंट्स को। तो हाँ ठीक है बहुत सी वही ना, एक चेकलिस्ट और दूसरा डाटा कलेक्शन। डाटा कलेक्शन तो मेरा से हमारी पहले ही 10-15 दिन के अंदर बन बुन गई होगी, जो बाद में हम बस यूज़ ही किया करेंगे, दोबारा इतनी रिसर्च नहीं हो रही होगी वेबसाइट ढूंढने के लिए। तो बस वो एक चेकलिस्ट बनानी पड़ेगी और आई बिलीव कि उसके बाद कंफ्यूजन ख़त्म हो जाएगी और हम बनाएंगे मिलके बनाएंगे चेकलिस्ट। ऐसी बात नहीं है कि बस अपने भी सारे बना रहे होंगे, फिर बाद में हम फाइनलाइज करेंगे एक चेकलिस्ट को और अप्रूवल लेंगे ये जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे कि भाई ये चीज़ों को हम चेक किया करेंगे, ये क्राइटेरियाज होंगे हमारे, तो फिर इंशाल्लाह वो और इजी हो जाएंगी चीज़ें। और कल और परसों क्लास के बाद ये चीज़ें करेंगे। लेकिन आज इंशाल्लाह। तक तो बहुत कुछ अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो बड़ा सेटिस्फाइड हूँ बहुत सी चीज़ों से। मेरे साथ और भी बहुत से लोग जो एग्री कर रहे हैं आई बिलीव। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह दानिश जी भाई। सर। और जो लास्ट में बैठे हुए कर ली वो बताइए, फ्रंट वाले सारे बोल रहे। अच्छा दानिश भाई सब ऐसे करें ना जी कि दानिश भाई आज बहुत समझ हिसाब आई से है, आज मुझे समझ लगी है कि कोई थोड़ा बताया। अल्हम्दुलिल्लाह सब अपने अपने हिसाब से जिसका जो कर सकते हैं वो मतलब गूगल सॉरी एक्सेल शीट बना ले जिसमें जी वो बिल्कुल क्राइटेरिया अपने अपने हिसाब से लिख ले, जी जी फिर वो शेयर कर दे, सबकी हेल्प हो जाएगी। हाँ बिल्कुल मतलब आपस में। कोई एक बंदे पे ना थोपे, सब हाँ हाँ नहीं ठीक है कंट्रीब्यूट करेंगे तो एग्रीड। हाँ। सब अपने उसमें अपनी मतलब कंट्रीब्यूट उसमें करें। दो चीजें आ जाती हैं कि हाउ टू फाइंड निश और जब मिल जाए तो उसका रिसर्च कैसे करने के, हाउ टू एग्जैक्टली मतलब क्या, फिर मतलब ये बिल्कुल दो वेज जो है ना सब अपने अपने हिसाब से लिख लें तो फिर सब उसमें पॉजिटिव चीजें देखे और जो इजी लगता बिल्कुल है उसको बिल्कुल। अभी आज है थर्सडे, कल है फ्राइडे। जी। चलिए नेक्स्ट 2 दिन की क्लासें भी ना संडे तक फिर सब ये क्लासेस ज़रा तो फिर डेली हैं लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि ये आज का दिन भी और कल का दिन भी, कल हमारा सिर्फ मॉर्निंग में होगा, परसों भी सिर्फ मॉर्निंग में होगी, फिर जी जी शाम में सबकी क्लासेज हैं। जी तो हम कल और परसों जो डिस्कस होगी ना हमारी सर हमारे साथ करेंगे ना परसों तरसों जी की, जी
वो सर का जो भी वो होगा पूरा, उसमें जो क्वेश्चन आंसर्स होंगे ना, हम उस पर डिस्कस करके तो फिर नेक्स्ट सर से पूछ भी लिया करेंगे। यानी फिर वो सही हम है ये रिसर्च पे नहीं ना जाएंगे, फिर हम उनके क्वेश्चन आंसर वो जो क्लास के हवाले से उसी पे कर रहेंगे सिर्फ। ठीक है। ओके। और टाइम शॉर्ट ही रखेंगे वो 2 दिन जो है, क्योंकि वो फिर टाइम ज़ाहिर इसको देना है, हमने अपनी रिसर्च सब ने अपनी अपनी कर रहे होना है। तो फिर संडे से फिर वही स्केड्यूल, ओपन टाइम, ओपन मार्केट थे, जैसे मर्जी जितना मर्जी करी जो। इंशाल्लाह। तो फिर सर हम मेरा आज एक क्वेश्चन है, जी जी ये इससे रिलेटेड नहीं है, लेकिन शुरू में जब मैंने ज्वाइन किया था कोई सर आपसे बात कर रहे थे, वो ये बता रहे थे कि जब डोमेन लेते हैं तो मतलब उसके अंदर एक स्पेशल करेक्टर होता है तो उसकी वैल्यू इतनी नहीं होती है, तो बिल्कुल वो मतलब जैसा टेक डैश प्रो या ऐसा करके, बिल्कुल। तो उसकी देखिए वैल्यू जी नहीं होती। डोमेन का ये ना, मैंने सवाल किया था, ये मैंने पूछा, मैंने हमजा साहब से भी ये पूछा, मैंने एक डोमेन सिलेक्ट अपने नहीं सिलेक्ट किए, उससे रिलेटेड डोमेन देख रहा था, तो एग्जैक्ट वर्ड पे डोमेन आ रही थी $6500 की ना, जबकि उसमें अगर बीच में डैश लगाते हैं ना तो वो $3 और समथिंग इतने में जी आ रही थी। जी तो मैंने सर हमजा से सवाल किया, तो उन्होंने राइट अवे मना कर दिया कि जिसमें करेक्टर आ रहे हो ना वो आपने बिल्कुल भी नहीं लेना। स्पेशल करेक्टर आ रहे हैं। बिल्कुल। देखिए जी डोमेन का एक स्टैंडर्ड एक फार्मूला बना हुआ है पूरी के, डोमेन जब आप चूज कर रहे हो ना तो उसकी एक तो वो इजी टू मेमोराइजेबल हो, शॉर्ट वर्ड्स हो, और रीडेबल, यानी इस तरह की 2-3 यानी इजी वाले फैक्टर में वो डोमेन का नाम होना चाहिए, ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए नाम को। ये एक उसका स्टैंडर्ड TLD एंड में डॉट शॉप या डॉट स्टोर ये रख सकते हाँ हैं वो बिल्कुल एफिलिएट में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी ये जो जिन्होंने अभी शहजाद ये शायद कह रहे थे कि डोमेन वो माइनस लगाने से तो वो उसका वैल्यू कम हो गई थी, आप ऐसा करें वो ही नाम रहने दें, माइनस के बगैर ही रहने दें, लेकिन आगे डॉट शॉप कर लें या डॉट को कर लें, यस। डॉट आईओ कर लें, तो वो आप TLD चेंज करेंगे तो आई बिलीव कि आपको रीजनेबल प्राइस में मिल जाएगी। और अच्छा स्पेलिंग डबल दानिश करने भाई, से भी ये जो कोई हमें फर्क हाँ पड़ता है? स्पेलिंग बिल्कुल बिल्कुल जी, हमजा स्पेलिंग साहब हाँ हमजा स्पेलिंग के साथ प्ले किया जा सकता है वो, लेकिन उस पर भी मेरी पूरी हमने एक सेशन किया हुआ है कि स्पेलिंग डबल करने का एक सिर्फ एक जो वो हुआ था ना, मुझे जो मैंने एक पॉइंट आउट किया था कि प्राइस का, कि जब अगर हम यानी दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं कि डोमेन हंटिंग के हवाले से अगर हम डिस्कस करें तो वो थोड़ा सा फैक्टर उसको डाल रहा था उसकी प्राइस में ना। मैं हंटिंग की बात कर रहा हूँ, मैं ये वो नहीं कर रहा कि ब्लॉगिंग पे कर रहे हैं, ब्लॉगिंग इटसेल्फ एक पूरी वो है डिजिटल एसेट है। मैं सिर्फ डोमेन की बात कर रहा हूँ कि अगर स्पेसिफिक डोमेन को ही बाय करें और सेल करें और उसमें वर्ड्स को प्ले कर दिया जाए थोड़ा सा, कुछ केसेस में तो वर्ड्स वर्थ ही हो जाते हैं इवन प्ले करने के बाद भी। लाइक copify.com एक साइट है जो उसका कॉपीफाई वर्ड्स को प्ले भी करने के बावजूद वो कॉपीफाई इटसेल्फ अट्रैक्टिव। तो लेकिन कुछ केसेस में लाइक आप कह लें कि जैसे मैं लिखता हूँ फैशन में मैं डबल आई कर देता हूँ, तो वो थोड़ी सी चीज़ें, या एंड पे जाके मैं फैशन के एंड पे डबल एन कर देता हूँ। आई बिलीव ये डिफरेंट, इसमें ना बहुत से वो थ्योरीज हैं कि कुछ इंटरनेट की दुनिया में ना कुछ वर्ड्स जो है ना वो बड़े वैल्यूएबल हैं, वर्थिंग है, उनकी उनकी प्राइसिंग है, बेसिकली वर्ड्स प्राइस लगते हैं। लाइक वी जो वर्ड है वो प्राइस है, प्राइस मैंने जो मैंने R&D किया ना डोमेन पे हंटिंग पे, जो ये पिछले कुछ दिनों में हमारे सेशन भी रहे हैं उस पर हम यही डिस्कस कर रहे थे, तो वो वर्ड्स इटसेल्फ वैल्यू बना रहे थे। कुछ वर्ड्स ऐसे थे कि वो डबल कर दो तो वो वैल्यू डबल हो रही थी कुछ जगहों पे, मे बी कुछ वर्ड्स के यानी वर्ड फ्लिपा जैसे है, फ्लिपा के लास्ट में मैं R लगा रहा हूँ या फ्लिपा के शुरू में V लगा रहा हूँ, फ्लिपा के यानी इस तरह कुछ प्ले कर रहा हूँ, इवन वर्ड खराब भी हो रहा है लेकिन उसके बावजूद वो सिंगल करेक्टर जो है वो ही वैल्यू बना रहा है डोमेन की। वो एक दूसरा फैक्टर था कि डोमेन हंटिंग अगर हम कर रहे हैं तो फिर हम, लेकिन अगर ब्लॉकिंग कर रहे हैं तो आई बिलीव कि वो वर्ड के साथ प्ले कर भी लिया जाएगा तो इट्स नॉट यानी हमारे लिए वो कोई इशू नहीं है हमारी साइड तो, क्योंकि ब्लॉगिंग हमारी इटसेल्फ जो एक डिजिटल एसेट बड़ा बन रहा है नीचे, तो ऊपर अगर नाम में थोड़ा सा प्ले हो भी रहा है तो आई बिलीव इट विल बी वर्थी। ओके ठीक। तो किसी अच्छा को दानिश भाई, जो हमजा सर ने कुछ पॉइंट्स दिए थे ना URL सेलेक्ट करने के लिए, जी वो मैंने पॉइंट्स बनाकर नोट किए हुए थे, अगर बोले तो मैं वो रिपीट करूं? हाँ शेयर कर लें। ओके, तो उन्होंने सबसे ये पहले ये कहा था कि URL शुड बी यूनिक and it should be short and sweet, easy to remember, no any special character, all words in small, all characters, all alphabets in small characters, and main keyword should inject in URL. ये basically